रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मेहरमा दिला दिया और इसकी राइटर हैं सबास गुल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वाह, कितनी बड़ी हवेली है आपकी। उफ़, और ये लॉन तो बहुत ही शानदार है। रोहा ने बीबी जान दादी के साथ हवेली के पाएँ बाग की सैर करते हुए खुशगवार हैरत से कहा। पुत्र रूही, उफ़ नहीं कहते, अच्छी चीज़, अच्छा और ख़ूबसूरत मंजर देखकर माशाअल्लाह कहते हैं। इससे रब सोना खुश होता है। बीबी जान ने नरमी से समझाया तो वो खजल सी होकर बोली, जी सॉरी बीबी जान। अच्छा छोड़, ये बता तुझे तेरी माँ ने इधर कैसे भेज दिया, वो भी अकेली लड़की को। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा क्या? रोहा ने एकदम से अफसुर्दा होकर पूछा। ओ नहीं पुत्र, मेरी धीरानी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे आने से। तू 6 साल की थी जब यहाँ से गई थी और अब माशाल्लाह 20 की हो गई है और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। बीबी जान ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसके चांदनी लुटाते चेहरे के दिलकश नकोश को देखते हुए मोहब्बत और मुसर्रत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया बीबी जान। दरअसल पापा बिज़नेस के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं, 1 माह से पहले नहीं आएंगे और मम्मा दुबई जा रही थी। मेरे BSc के पेपर्स ख़त्म हो गए थे, मैं फ़ारिग थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये छुट्टियाँ आप लोगों के पास गुजारूँ। मम्मा बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई थी। 1 माह से पहले तो कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि अगर यहाँ मेरा दिल लग गया तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद ही वापस जाऊंगी। रोहा ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताकर आखिर में अपनी प्लानिंग भी बताई तो बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी धीरानी, आखिर को तो तुझे इधर ही आना है ना? क्या मतलब? उसने हैरत और मासूमियत से सवाल किया। रोहा पुत्र, मेरी धीरानी, इंसान की असल पहचान उसकी बुनियाद होती है। दरख्त जड़ के बगैर ज़्यादा देर हरा भरा नहीं रह सकता। एक दिन इंसान को अपने असल की तरफ लौट के आना पड़ता है। मैं समझ गई। पता है बीबी जान, अब्बा तो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन मम्मा उन्हें नहीं आने देती, उन्हें पेंडू कहती हैं। रोहा ने ईमानदारी से मगर अफसुर्दा लहजे में बताया था। वो झल्ली है, नहीं जानती कि वो इस पेंडू की बीवी है। बीबी जान ने धीरे से हंसकर कहा, बीबी जान, पापा बचपन में कैसे से संजीदा, शौक, शरारती, कमगो या बतूनी? वो बहुत शरारती था, बहुत बोलता था, लेकिन अपने बाबा जान से डरता भी था। उसे गांव में रहने का जितना शौक था उतना ही हालात ने उसे गांव से दूर और शहर से करीब कर दिया। बीबी जान बात करते करते अफसुर्दा सी हो गई थी। उनकी आवाज़ भरा गई, आंखें भीग गई थीं। रोहा के दिल को कुछ होने लगा। ये पुरनूर चेहरे वाली प्यारी और शफीक हस्ती उसे बहुत दिल के करीब महसूस हो रही थी। खून का रिश्ता तो था ही, लेकिन एक माँ जो अपने बेटे की जुदाई में दुखी थी, उसकी बेबसी, तकलीफ़ और दुख ने रोहा जैसी हसास लड़की को भी दुखी कर दिया था। बीबी जान, आप फिक्र न करें, देखिएगा एक दिन पापा ज़रूर वापस आएंगे और मामा भी। रोहा ने उनका हाथ थाम कर पुर उम्मीद और जोशीले लहजे में कहा तो वो मुस्कुराते हुए गोया हुई, इंशाअल्लाह पुत्र, अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा चल, अब कुछ खा पी ले, तू सुबह से भूखी प्यासी घर से निकली है। सलार और अमीना ज़हरा का तो कुछ पता नहीं है कितनी देर में वापस आए। तू कब तक उनके इंतज़ार में भूखी बैठी रहेगी? नहीं बीबी जान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर। अब उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। खाना उनसे सबके साथ ही खाऊंगी, वरना वो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बेसब्री लड़की है, मेज़बान के बगैर ही खाना खा लिया, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो बीबी जान ने खुश होकर उसकी पेशानी चूम ली। जीती रहो मेरे हसन की निशानी, सदा सुखी रहो। चल अंदर, मैं सालार को फ़ोन करके कहती हूँ जल्दी घर आ जाए, कोई खाने पे उसका इंतज़ार कर रहा है। उनको मेरा ना बताइएगा बीबी जान, मैं उन सबको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो उनका हाथ पकड़कर राहदारी से गुजरते हुए बोली। अच्छा, नहीं बताती? बीबी जान उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। बस वो लोग रास्ते में हैं, 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं शरीफन से कहती हूँ खाना गर्म करे और उनके आते ही दस्तरखान लगा दे, बल्कि आज मेज़ पर लगवाती हूँ। तुझे तो ज़मीन पर बैठ कर खाने की आदत नहीं होगी ना, शहर में तो मेज़ पर खाना लगता है। बीबी जान ने सलार से फ़ोन पर बात करने के बाद रोहा से कहा तो वो हंस पड़ी। सफ़ेद ट्राउज़र पर बेबी पिंक कलर की टी-शर्ट पहने अपने स्याह सिल्की बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। फ्रंट से बाल कटे हुए थे जो उसे और भी कम उम्र जाहिर कर रहे थे। उसकी पुश्त पर लहराते लंबे स्याह बाल उसके सादा और मासूम हुस्न को 4 चांद लगाए रखते थे और उसे अपने ये लंबे बाल बहुत पसंद थे। हालांकि मम्मा कई बार उसे कह चुकी थी कि बाल कटवा ले, बॉब कट रख ले, शोल्डर कट करा ले, मगर वो कहती, मम्मा औरत का आधा हुस्न उसके लंबे घने खूबसूरत बालों में होता है, इसलिए मैं कटिंग नहीं करवाऊंगी। और मामा ने थक हार के कहना ही छोड़ दिया था। बीबी जान, ज़हरा ने तालीम हासिल की है क्या? हाँ, सराल ने उसे पढ़ाया तो खूब दिल लगा के है, 12 जमातें पास कर ली हैं, अब आगे भी पढ़ रही है। तुमसे 2 साल छोटी है ज़हरा। बीबी जान ने अपनी पोती ज़हरा के मुतालिक उसकी मालूमात में इजाफा किया। ग्रेट, फिर तो मज़ा आएगा उससे मिलकर, वो खुश होकर बोली। इस वक्त हवेली के बड़े से गेट पर गाड़ी ने हॉर्न की गूंज सुनाई दी। ले आगे तेरे ताया के बीवी बच्चे।
बीबी जान ने उठते हुए कहा, आप कहाँ चली? मैं शरीफन को कह दूँ खाना लगा दे, अभी आई। ओके। वो उनको जाता देखकर खुद भागती हुई बाहर आ गई। जीप रुक चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर सलार हसैन मौजूद था। उसकी नज़र रोहा पर पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में हैरत और नागवारी का तासुर उभर आया। हैरत अपने घर में एक अनजान लड़की को देखकर हुई और नागवारियत उसके लिबास को देखकर हुई थी। वो बिलाशुबा हसीन और जाज़्ब नज़र थी, मगर सलार हुसैन पर उसका पहला तासुर कुछ अच्छा नहीं पड़ा था। वो दरवाज़ा खोलकर जीप से नीचे उतर गया। अमीना, सलार की वालदा और ज़हरा भी जीप से उतर आई। वो दोनों सर से पैर तक बड़ी सी चादर में लिपटी हुई थी। रोहा अपनी खुशी और जोश में सलार के गुस्से से सुर्ख होती सूरत नहीं देख सकी थी। हेलो आंटी। हेलो ज़हरा। रोहा उनकी जानिब बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली। वो हैरत से उसे तक रही थी। आप कौन है बेटा? अमीना ने नरमी से पूछा। आंटी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना इसलिए पूछा है मोहतरमा, सलार ने सख्त लहजे में कहा। ओह हाय सलार, मैं रोहा हूँ, रोहा हसन, हसन अहमद और जोहा हसन की बेटी। रोहा ने मुसाफे के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना तारुफ करवाया तो सलार के माथे पर बल पड़ गई। ओ आई सी, जोहा हसन की बेटी ऐसी ही बेबाक और आज़ाद ख्याल हो सकती है, पहनने ओढ़ने और मिलने मनाने के अदाबो अंदाज से नावाकिफ, मादर पिदर आज़ाद माँ की वैसी ही बेटी, माई फुट। सलार हुसैन ने बेहद नागवारियत और गुस्से से नफरत भरे लहजे में कहा। ए मिस्टर, आपको मेरी मॉम की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। रोहा ने गुस्से से तपकर कहा। इस तौहीन पर वो रूह तक सुलग कर रह गई थी। मुझे आपकी मॉम की इज्जत करने का भी कोई शौक नहीं है, समझी? वो दांत पीसता हुआ आंखों से अंगारे बरसाता हुआ बोला। सलार बेटा, बुरी बात है, रोहा हमारी मेहमान है और बेजी आप करें इसकी मेहमानदारी। मुझसे कोई तवक्का मत रखिएगा कि मैं इस लड़की की आओ भगत करूं। वो गुस्सीले और नफरत भरे लहजे में बोलता हुआ आगे बढ़ा तो बीबी जान का सदमे से सफ़ेद होता चेहरा उसके सामने था। वो नज़रें चुरा गया। अमीना और ज़हरा अलग अपनी जगह शर्मिंदा सी थी और वो जो बहुत मान और मोहब्बत मुसर्रत से उन सब से मिलने आई थी, उसे ऐसे लगा जैसे बड़ी महफिल में उसे बेलिबास कर दिया गया हो, जैसे बीच बाजार उसकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी गई हों। माफ़ करना बेटी, सलार ज़रा गुस्से का तेज़ है, दिल का बुरा नहीं है, किसी वजह से परेशान था, बस बदकिस्मती से सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। अमीना ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने को उसके शाने पर हाथ रख कर बात बनाते हुए कहा तो वो भी जबरन मुस्कुराते हुए बोली। इट्स ओके आंटी, आप लोग थक गई होंगी, सफ़र से आई हैं, प्लीज़ रेस्ट कीजिए, आई एम फाइन। अरे बेटी, हम तो शहर शॉपिंग के लिए गए थे, थकन कैसी? आओ अंदर चलो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अमीना ने रोहा को अपने साथ लगाते हुए नरमी से कहा। ज़हरा भी उनके साथ चलती हुई अंदर आ गई। तुम सब मुँह हाथ धो लो, मैंने खाना लगवा दिया है। बीबी जान, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, 3:30 बज रहे हैं, सलार ने हैरान होकर कहा। पुत्र, मैंने तो जोहर की नमाज़ पढ़ते ही खा लिया था, पर तुम सब तो खाओगे ना? हमने तो शहर में ही खा लिया था, सलार ने बताया तो रोहा मज़ीद शर्मिंदा होगी। जी बीबी जान, भाया ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है हमें, ज़हरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए बताया। रोहा को इस वक्त अपना आप मिसफिट महसूस हो रहा था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो जो यहाँ बहुत से दिन रहने का सोच कर आई थी, अब एक सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। रोहा ने तुम सबके इंतज़ार में अब तक खाना नहीं खाया, बीबी जान ने बताया तो सलार ने बस एक निगाह गलत उसके चेहरे पर डाली थी। अमीना और ज़हरा बाकायदा शर्मिंदा हो गई। रोहा बेटी, चलो तुम तो खाना खा लो, अमीना ने कहा। थैंक यू आंटी, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बीबी जान ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया था, मैं अब सोऊंगी कुछ देर, सी यू, रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से वहाँ से निकलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। सलार पुत्र, तूने चंगा नहीं किया उसके साथ, वो बेचारी सुबह नाश्ते के बगैर इधर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने खाना खिलाना चाहा तो बोली वो सब आ जाएंगे तो उनके साथ ही खाऊंगी, और तूने इस मासूम को आते ही बेइज्जत कर दिया ना। मुझे पता वो जैसी भी है उसमें इस बेचारी का क्या कसूर है, जैसा माहौल तरबियत उसे मिली है वो वैसी ही बनती ना। और वो तो बहुत मासूम है, कैसे खुश थी वो तुम सब से मिलने के ख्याल से, पर तूने तो उस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। अब वो भूखी सोएगी, ये तो हमारी हवेली की रिवायत नहीं है, हम तो भूखे को खाना खिला के भेजते हैं, और तूने अपने घर आए मेहमान को। बीबी जान, मुझे क्या मालूम था कि वो भूखी बैठी है हमारे इंतज़ार में, आप खिला दें उसे खाना, वैसे भी जब भूख लगेगी खुद ही किचन का रुख कर लेगी। देखा नहीं था आपने कितनी आज़ाद ख्याल है, ऐसे घूम रही थी इस हवेली में जैसे उसके बाप की हो। वो गुस्से से बोला। हाँ तो इसमें गलत क्या है, ये हवेली जितनी तेरे बाप की है इतनी ही उसके बाप की भी है, सुना तूने? बीबी जान ने कहा तो वो सर झटकता अपने कमरे में चला गया। और रोहा, वो तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अब तक उनकी बातें सुन रही थी, अब कमरे में आकर बेसित सी होकर बिस्तर पर ढह गई थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बह निकले थे। वो इस तौहीन और बेइज्जती पर फूट फूट कर रोने लगी। भूख और थकन तो पहले ही उस पर हावी थी, रोते रोते उसकी आंख लग गई। नूर हवेली नूर बीबी यानी बीबी जान के नाम से मशहूर थी। अहमद अली बीबी जान के शोहर थे, ज़मींदार थे। शहर में एक फ्लोर मिल और शुगर मिल भी थी। हसन और हुसैन उनके बेटे थे, दोनों को उन्होंने शहर में आला तालीम दिलवाई। हुसैन की शादी ख़ानदान में ही नूर बीबी की भांजी अमीना से कर दी गई थी।
حسن اپنی کلاس فیلو زوہا کو پسند کرتے تھے۔ زوہا کو کسی امیر زادے کی تلاش تھی۔ یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ زوہا ایک بار حسن کے گاؤں آئی اور ان کی عالیشان حویلی، نوکروں کی فوج، آموں کے باغات، زمینیں اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دھنگ رہ گئی اور حسن سے دوستی مزید گہری کرتی چلی گئی۔ بالآخر حسن کو بھی زوہا سے محبت ہو گئی۔ زوہا کو حسن سے زیادہ ان کی دن دولت میں دلچسپی تھی۔ دولت کی محبت نے حسن سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہونے کے باوجود اپنے حسن اور اداؤں سے اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئی۔ بی بی جان اور احمد علی نے تھوڑا اعتراض کیا کہ شہر کی لڑکی گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی، مگر زوہا نے حسن کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی خاطر خود کو اس ماحول میں ڈھال لے گی۔ لہٰذا حسن نے بی بی جان اور احمد کو بھی قائل کر لیا۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ بمشکل ایک ماہ زوہا حویلی میں رہی، پھر اس نے حسن کو شہر سیٹل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ احمد علی نے معاملے کو ہوا دینا مناسب نہ سمجھا اور شہر میں فلور مل اور شوگر مل کی نگرانی کا کام حسن احمد کے سپرد کر دیا۔ یہ معقول بہانہ اور جواز تھا حسن احمد کے شہر سیٹ ہونے کا، سو وہ ہنسی خوشی شہر سیٹ ہو گئے۔ حسین احمد اور رمینہ کے ہاں پہلے سالار اور پھر 8 سال بعد زہرا نے جنم لیا۔ حسن اور زوہا کے ہاں شادی کے پہلے سال احد کی پیدائش کے 4 سال بعد روحا پیدا ہوئی۔ گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ احمد علی کی وفات کے بعد زوہا نے اپنا اور اپنے بچوں کا حویلی جانا جیسے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حسن اپنی بیوی کی بد زبانی سے بہت خائف تھے۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا تھا کہ زوہا نے ان سے دولت مند بننے کی غرض سے شادی کی تھی۔ محبت تو وقتی ابال تھا، اب وہ پیسہ ہاتھ لگتے ہی نہ جانے اپنی کون سی محرومیوں، خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کر رہی تھی۔ نت نئے فیشنز، پارٹیز، خود ساختہ مصروفیات میں گم ہو کر گھر اور بچوں سے غافل ہو گئی۔ احد بھی تعلیم سے زیادہ دوستوں میں مگن رہتا۔ روحا چونکہ حسن سے زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے تعلیمی میدان میں ان کی حوصلہ افزائی اور اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے ہمیشہ شاندار گریڈز حاصل کیے تھے۔ حسن نے ایک گارمنٹ فیکٹری بنا لی تھی، اسی سلسلے میں وہ لندن بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ سالار حسین نے زراعت میں ایم اے کیا تھا۔ حسین احمد ایک بار شہر حسن سے ملنے گئے تھے، سالار بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے فلور مل اور شوگر مل کے حساب کتاب چیک کرنے اور کچھ رقم ہر مہینے بی بی جان کو بھجوانے کی بات کی تو حسن کی بجائے زوہا نے بہت رعونت اور کرختگی سے جواب دیا، شوگر مل اور فلور مل پر آپ لوگوں کا اب کوئی حق نہیں ہے، برسوں سے حسن ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بابا جان نے خود کہا تھا کہ دونوں ملز حسن کی ہیں، محنت حسن کی ہے تو ظاہر ہے ملز بھی حسن کی ہوئی نا، اس پر تو آپ کوئی بات نہ کیجیے۔ ہاں بات ہو سکتی ہے حویلی اور گاؤں والی زمینوں میں حسن کے شیئر کی، حسن کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ شرافت سے خود ہی دے دیجیے ورنہ ہم کورٹ میں جانے پر مجبور ہوں گے۔ زوہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، خاموش رہو۔ حسن غصیلے لہجے میں بولے، کیوں خاموش رہوں، حق ہے آپ کا۔ وہ اترائیں، بھابھی فلور مل اور شوگر مل کو گندم اور گنا ہم فراہم کرتے ہیں اپنے گھر کا بزنس سمجھ کر، اگر نہ فراہم کریں تو اس کے لیے حسن کو کہیں اور سے بندوبست کرنا پڑے گا اور میں بھی کوئی اور آدمی ڈھونڈ لوں گا، حسین نے سنجیدگی سے کہا، مگر ان کا دل بھاوج کے اس رویے اور باتوں نے پاش پاش کر دیا تھا۔ تو حسن بھی کہیں اور سے مال خرید لیں گے، زوہا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ زوہا بیگم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جاؤ اندر، مجھے بھائی جان سے بات کرنے دو۔ حسن نے خفت و خجالت سے چیخ کر کہا تو وہ بولی، بات تو میں نے کر لی ہے بھائی جان سے، اب تو عمل کرنا باقی ہے۔ حویلی اور گاؤں والی زمینوں میں آپ کا جو بھی حصہ ہے وہ تو بھائی جان کو دینا ہی پڑے گا، ورنہ کیا؟ حسین احمد دل تھام کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ساتھ ہی سالار بھی ان کا بازو پکڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم عدالت سے رجوع کریں گے، زوہا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ حسن یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہاری بیوی ہم بھائیوں کے بیچ دراریں ڈال رہی ہے۔ بھائی جان کیا ہوا؟ حسن نے حسین احمد کو دل مسلتے دیکھا تو دوڑ کر قریب آئے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی جان، یہ عورت تو پاگل ہے، دولت کی دوڑ میں اندھی ہو گئی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی زوہا سے شادی کرنا، حسن نے انہیں سنبھالتے ہوئے کہا تو زوہا چلانے لگی، ہاں سب سے بڑی غلطی ہوں تو چھوڑ دو مجھے، دے دو طلاق، سنبھال لینا اپنی اولاد کو خود ہی، شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ جاہل عورت، حسن نے غصے سے چیخ کر کہا تو حسین نے بمشکل کہا، حسن نہ میرے بھائی، بابا جان چلے ڈاکٹر کے پاس، چچی گندی ہیں، سالار تقریباً روتے ہوئے بولا اور حسن اور سالار انہیں ہاسپٹل لے گئے، مگر دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بھائی کی موت نے حسن کو بیوی سے متنفر کر دیا اور سالار کو زوہا ہی اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، قاتل کہتا تھا اپنے باپ کی زندگی کا، اس لیے زوہا سے شدید نفرت کرتا تھا اور یہ نفرت غصہ بن کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ یہی نفرت تھی جو اس نے آج روحا پر لونڈے لی تھی، کیونکہ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کی تلخ اور توہین امیز باتوں نے اس کے پیارے بابا جان کی جان لے لی تھی، اسے باپ کی شفقت سے محروم کر دیا تھا، اسے یتیم کر دیا تھا، کھلے آسمان تلے جلتی دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں ہی اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو گیا۔ اس نے ماں، بہن اور دادی سب کو تسلی، دلاسا اور حوصلہ دے کر سنبھالا تھا، اپنا دکھ اور غم اپنے غصے میں سمو دیا تھا، اس کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے، ایک بی بی جان کی بات وہ سنتا مانتا تھا،
माँ की जवानी में बेवगी का घाव भी कभी कभी उसे बहुत अजियत में मुब्तला कर देता था। वो इसीलिए इतना पत्थर दिल और सख्त हो गया था। रात के खाने पर रोहा मौजूद नहीं थी। जहरा उसके कमरे में गई थी उसे बुलाने के लिए, मगर उसे गहरी नींद में देखकर वापस आ गई। बीबी जान को उसके खाना ना खा सकने का अफसोस होता रहा। बहुत बुरा किया तूने पुत्र सलार, अब वो भूखी रहेगी। बीबी जान ने सलार से शिकवा कनाल लहजे में कहा तो वो बेपरवाही से बोला, वो सो रही है बीबी जान, या फिर नखरे दिखा रही होगी कि कोई उसे मनाने बुलाने आए। ये ऐसी ही होती हैं बिगड़ी अमीरजादियाँ, और जिस माँ की वो बेटी है उसमें नाच नखरे नहीं होंगे तो और किस में होंगे। सलार पुत्र, वो ऐसी नहीं है। बीबी जान आपकी तो पोती है ना, और बरसों बाद आई है आपके घर, तो आपको तो अच्छी लगेगी ना। वो रुखाई से बोला तो वो तासुब से उसे देखती नफ़ी में सर हिलाती रह गई। फजर की अजान हो रही थी जब रोहा की आंख खुली। पहले तो वो समझ ही ना सकी कि वो कहाँ है। कुछ देर यूं ही लटी अजान की आवाज़ सुनती रही। फिर उसे कल का पूरा दिन और हर बात, हर वाक़या, हर चेहरा याद आ गया। साथ ही सलार हुसैन का हित का मेज़ रवैया भी उसे फिर से बेचैन कर गया। ओह, तो मैं कल शाम से अब तक सोती रही हूँ। ये सफ़र की थकान थी या कुछ और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। एक मेहमान लड़की इतनी बड़ी हवेली में भूखी प्यासी पड़ी है, किसी को परवाह नहीं है। सलार को मेरा यहाँ नागवार गुजरा है, मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ वो वही होगा मुझे तंग करने के लिए। और मामा, वो मेरे इस तरह एक दिन बाद ही वापस आ जाने पर 100 बातें बनाएंगी। पापा के घर वालों को और बुरा कहेंगी। वो तो पहले ही बीबी जान को लोगों को अच्छा नहीं समझती। पता नहीं उन्होंने मुझे यहाँ भेज कैसे दिया। वो तो पापा को बीबी जान के पास वापस लाना चाहती हैं। अगर मैं खुद ही डर कर हिम्मत हार कर वापस चली गई तो ऐसा कैसा मुमकिन हो सकेगा। और बीबी जान को मेरे यहाँ आने से पापा से मिलने की उम्मीद बन गई है और वो उम्मीद टूट जाएगी। नहीं, मैं बीबी जान की उम्मीद टूटने नहीं दूंगी। सलार हुसैन की कड़वी कसैली बातें मुझे बीबी जान की खातिर सुनना और सहना होंगी। रोहा ने लेटे लेटे अपने दिल में सोचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की आवाज़ उसने इस वक्त बहुत अरसे बाद सुनी थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इतनी सुबह वो पहले कभी जागी ही नहीं थी। घर में नमाज रोज़े का रिवाज या आदत और एहतमाम ही नहीं देखा था उसने। हाँ, पापा ईद बकरा ईद पर नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले जाते थे, गोया सारे साल की कज़ा नमाज़ों की अदायगी कर आए हों। मामा की सुबह तो दिन के 12 बजे होती थी। पापा 9 बजे तक बेदार हो जाते, तैयार होकर नाश्ता करते और मिल या फैक्ट्री चले जाते। अहद अक्सर कॉलेज से छुट्टियाँ किया करता या लेट जाता था। पापा ही उसे डांटते रहते थे, तभी जैसे तैसे उसने BCS कर लिया था और कंप्यूटर और दोस्तों में सारा वक्त मसरूफ़ रहता था। रोहा ने बिस्तर छोड़ दिया। वाशरूम साथ ही था। गांव था मगर हवेली अंदर से हर सहूलत से आरास्ता थी। वाशरूम भी जदीद तर्ज के बने हुए थे। उसने अपने सूटकेस में से अपना एक जीन्स शर्ट का ड्रेस निकाला और वाशरूम में घुस गई। नहाकर तैयार हुई तो उसे भूख का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने अपनी रिस्ट वॉच उठाकर देखा। सुबह के 5:15 बज रहे थे और नाश्ते में यकीनन बहुत देर थी अभी। अचानक उसे याद आया उसके शोल्डर बैग में चिप्स और जूस का डब्बा मौजूद है। उसने तेज़ी से लपक कर साइड टेबल पर से अपना शोल्डर बैग उठाया, जिप खोली तो जूस का पैकेट, चिप्स और बिस्किट का पैकेट जो आधा था मौजूद थे। थैंक्स गॉड, कुछ तो सहारा होगा। रोहा ने पैकेट खोलते हुए तशक्कुर से कहा। बिस्किट, चिप्स खाने और जूस पीने के बाद उसकी तबीयत में ताजगी आ गई। वो अपने बाल हेयर बैंड में मुकीद करके कमरे से बाहर निकल आई। बीबी जान के कमरे की लाइट जल्दी देखी तो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। बीबी जान मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। रोहा पर नज़र पड़ी तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। सलाम बीबी जान। रोहा ने आहिस्ता से सलाम किया तो उन्होंने सर हिलाकर जवाब दिया। हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो उनके पास आकर घुटनों के बल नीचे बिछी दरी पर बैठ गई। बीबी जान ने उस पर कुछ पढ़कर फूंक दिया। उसकी रोशन पेशानी चूम कर बोली, वालेकुम अस्सलाम, जीती रह, सदा सुखी रह। उठ गई मेरी शहजादी। जी। वो मुस्कुरा दी। खूब नींद पूरी की तूने, और माशाल्लाह नहा धो के तैयार भी हो गई इतनी सवेरे। अच्छा किया, सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। बीबी जान, आप हर रोज़ इतनी जल्दी जागती हैं? हाँ मेरी सोनी। ये बता, नाश्ते में क्या खाएगी तू? कल से भूखी है, रात भी सोई हुई थी, खाना नहीं खाया। माफ़ करना पुत्र, सलार गुस्से का तेज़ है इस वजह से। छोड़े बीबी जान, सुबह सुबह मैं इनका जिक्र नहीं करना और सुनना चाहती। वो उनकी बात काट कर तेज़ी से बोली, नाराज़ है? नहीं बीबी जान, हर इंसान को अपनी सोच, फितरत, आदत और मजाज के मुताबिक कुछ भी कहने और करने का हक हासिल है। अच्छा या बुरा कुछ भी, वो जैसे हैं ये उनका मिजाज है और मेरा उनसे क्या लेना देना। उनके और मेरे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो संजीदगी से बोली सी। उसी वक्त सलार की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। माहौल का फ़र्क है मोहतरमा, लेकिन मज़हब तो एक ही है ना, इसकी तालीम तो एक ही है। जी हाँ, और इसी मज़हब ने घर आए मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम करने की तालीम भी दी है मिस्टर सलार हुसैन। ये बात शायद आप भूल रहे हैं, और या शायद आपके माहौल ने आपको एक मेहमान लड़की की इज़्ज़त करना नहीं सिखाई। रोहा ने जुर्रत करके उसके रूबरू होकर कहा। शट अप, वो चिल्लाया। बीबी जान का दिल लर्ज़ उठा। क्यों? सच करवा लगा ना? कोलोफिल में तजाद रखने वाले दूसरों को मज़हब की तालीम देते हुए अहमक और मुनाफिक लगते हैं। तुम
सलार को कभी किसी ने आगे से जवाब देकर इस तरह से लाजवाब नहीं किया था। वो मारे गुस्से के कुछ बोल ही ना सका। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। रोहा उसकी बेबसी पर मुस्कुरा दी। ये तुम सुबह सवेरे क्या बहस लेकर बैठ गए? रोहा, चल मेरी धी, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। बीबी जान ने घबरा कर उठते हुए कहा। बीबी जान, मुझे नहीं, इन्हें कुछ खिलाएं, जो हर वक्त गुस्सा और गर्मी ही खाते रहते हैं। मुझ में भूख बर्दाश्त करने की सकत है। रोहा ने संजीदा लहजे में कहा और सलार को तंजिया नज़रों से देखती कमरे से बाहर निकल गई। बीबी जान, ये क्यों आई है यहाँ रहने? यहाँ से चलता करें। सलार ने गुस्से से मुठियाँ भींचते हुए उनसे कहा। झल्ला न बन, ये उसके दादा दादी बाप ताया का घर है। इसे यहाँ आने के वास्ते किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी बरस से बात तो आई है, वो यहाँ मैं कैसे उससे कह दूँ कि वो वापस चली जाए? और तू एक बारिश भर की लड़की से घबरा गया है। वो शहरी लड़की है, मासूम है, पर हक सच बोलने का हौसला रखती है। तेरा गुस्सा भी उसे सही बात कहने से बाज नहीं रख सका। देख लूँगा कैसे मेरे सामने ज़बान चलाती है। ये शहर नहीं है, या उसे यहीं के तौर तरीक़ों के मुताबिक रहना होगा। वो दांत पीसते हुए बोला। सलार पुत्र, बस बहुत हो गया। खबरदार जो तूने अब इस मासूम को कुछ बोला हो। बीबी जान ने तनबीही आवाज़ में कहा। माई फुट। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। सलार भी आ गया था। रोहा को देखकर उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। 6 फुट का कसरती बदन, सफ़ेद रंगत और दिलकश नकूश वाला क्लीन शेव चेहरा लिए आसमानी रंग के कुर्ता शलवार में वो बहुत वजीह लग रहा था। इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर इतना गुस्सा, तौबा, ये तो हर वक्त अंगारे चबाते रहते हैं, या शायद मिर्चें। रोहा ने उसका बगौर जायज़ा लेकर दिल में कहा। भाया का जायज़ा ले लिया हो तो नाश्ता शुरू करो। ज़ोहरा ने उसकी आंखों की चोरी पकड़ते हुए शोखी से मुस्कुरा कर कहा। सलार ने ज़ोहरा की बात सुन ली थी और मज़ीद गुस्सा उसकी आंखों में आ समाया। रोहा को वो आज़ाद ख्याल और लड़कों से दोस्ती करने वाली बेबाक लड़की समझता था। वाह बीबी जान, आपने तो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर डाला नाश्ते का। रोहा ने मुस्कुराते हुए पराठा अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। तू पेट भर के खा, कल से कुछ नहीं खाया तूने। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अमीना ने मुस्कुराते हुए बताया। ये देसी घी के पराठे हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए खुद पकाए हैं। थैंक यू आंटी, यू आर सो नाइस। आई मीन, आप बहुत अच्छी हैं। रोहा ने नवाला तोड़ते हुए खुशी से कहा तो सलार तब कर बोला। इतनी अंग्रेज़ी आती है बेजी को। ग्रेट, वो मुस्कुराई। रोहा, तुम तो डबल रोटी अंडे का नाश्ता करती होगी ना? ज़ोहरा ने कहा। नहीं, मैं पराठा भी अक्सर शौक से बनवा के खाती हूँ। तुम डाइटिंग नहीं करती? ज़ोहरा उसके स्लिम स्मार्ट जिस्म को हैरत से देखकर पूछ रही थी। नहीं। हाँ, कल सारा दिन डाइटिंग की है पहली बार। रोहा ने सलार को देखते हुए कुछ जिताने वाले अंदाज में जवाब दिया, मगर वो जानबूझकर अनजान बना रहा और बड़े मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता करता रहा, जबकि वो दोनों माँ बेटी शर्मिंदा सी हो गई। सलार पुत्र, आज रोहा को भी अपने साथ ले जाना, बीबी जान ने सलार से कहा तो उस पर एक तिरछी निगाह डालकर उनसे पूछने लगा। क्यों? ये मेरे साथ जाकर क्या करेगी? हल चलाएगी, और क्या करेगी? बीबी जान ने बुरा मनाते हुए कहा। जाहिर है अपनी ज़मीनें देख लेगी, इसे अपने खेत और आमों के बागात दिखाना। बीबी जान, ये किसी दूसरे सियारे से आई हैं क्या? इन्होंने कभी खेत खलियान और बागात नहीं देखे क्या? रहने दे बीबी जान, मैं खुद चली जाऊंगी, आप इन्हें क्यों जहमत दे रही हैं? रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सलार उसे कुछ सख्त जवाब देना चाहता था, मगर बीबी जान की वजह से खामोश रहा और कुर्सी खिसका कर वहाँ से उठकर चला गया। तू खा दिए, इसकी किसी बात का बुरा न मनाना। ये ज़रा अथरा है, गुस्से वाला है और ज़िद्दी भी, पर दिल का बादशाह है। बहुत सोना है मेरा सलार पुत्र, अल्लाह इसे हयाती दे, खुशियाँ दिखाए। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए रोहा के सामने उसकी सफाई पेश करते हुए कहा तो इन तीनों ने आमीन कहा। सलार हसैन के डेरे पर गांव के किसान काश्तकार जमा थे। साईं, सूरजमुखी की फसल तैयार है, हुक्म हो तो कटाई शुरू कर दे। काश्तकार ने सलार से सलाह मांगी। देखो बख्शू, अगर फसल मुकम्मल पक गई है तब कटाई करना, पहले मत करना, और फूलों को काट कर ढेर की शक्ल में मत रख देना। 2-3 दिन धूप लगवाकर कंबाइन हार्वेस्टर सूरजमुखी के थ्रेशर से रिहाई करना, समझे? जी साईं, समझ गया। बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको खुश रखे। काश्तकार बख्शू ने हाथ जोड़कर कहा। वाह, ये तो माहिर ज़राअत हैं। रोहा ने मुतासिर होकर कहा। चले बीबी, साईं ने आपको देख लिया तो नाराज़ हो जाएंगे। शगन माई बोली। क्यों? रोहा ने उसे उसके झुर्रियों से बड़े चेहरे को देखा। वो जी, सब इधर ही देख रहे हैं बार बार, मर्द शहर के हों या गाँव के, औरत और लड़की के मामले में सब एक जैसे जाहिल और नज़रबाज होते हैं। चीप मेंटेलिटी, रोहा ने तलखी से कहा और आगे बढ़ गई। तब तक सलार की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो काश्तकारों को फारिग करके उसके पीछे चलाया और सख्त लहजे में सवाल किया। किससे पूछकर हवेली से बाहर कदम रखा है तुमने? क्यों? आपसे मतलब? वो भी अकड़ कर बोली। ये तुम्हारा शहर नहीं है कि तुम्हारा जब और जहाँ दिल चाहा मुँह उठा के चल पड़ी। ये गाँव है, यहाँ क्या इंसान नहीं बसते? रोहा उसकी बात काट कर बोली। यहाँ के लोगों के 4 हाथ 6 टांगे 10 आंखें हैं। कौन सी अनोखी मखलूक बसती है यहाँ? सादा मगर चालाक लोग। गए वो ज़माने जब अपने गांव के लोगों को सीधे साधे भोले भाले कहा करते थे। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हेयर, वो गुस्से से बोला।
ओके, आई एम गोइंग बैक। मेरे इस गांव में आने से आपकी शान आन में फ़र्क पड़ रहा है तो मैं माजरत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। रोहा ने एकदम से कुछ सोचकर सपाट लहजे में कहा और उसे हैरान छोड़कर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। शाम को वो हवेली पहुंचा तो उसे गैर मामूली सन्नाटा सा महसूस हुआ। न बीबी जान सेहन के तख्त पर विराजमान थी, न बेजी उसके इंतजार में शरबत लिए मौजूद थी, न ज़हरा मोतिये के गजरे परोती हुई दिखाई दी। बेजी, ज़हरा। उसने सहन में बिछी हुई चारपाई पर बैठे हुए आवाज़ दी। ज़हरा अंदर से निकल आई। सलाम भाया। वालेकुम अस्सलाम। खैर है? आज हवेली में इतनी खामोशी क्यों छाई है? कहाँ हैं सब लोग? उसने मेज़ पर रखे शरबत को उठाया। सब इधर ही हैं भाया, लेकिन क्या? सलार ने उसकी परेशान सूरत को बगौर देखा। रोहा यहाँ नहीं है? क्या मतलब? वो शरबत पीते हुए रुककर उसकी शक्ल देखने लगा। वो वापस चली गई है? अच्छा, कब? सलार ने हैरान होकर पूछा। घंटा पहले चुपके से निकल गई हैं, क्योंकि जब आपने उन्हें डांट कर भेजा था तो बीबी जान और बेजी ने उन्हें रोक लिया था। अब वो नमाज पढ़ रही थी तो वो चली गई। ज़हरा ने तफसील बताई। अहमक लड़की, इस वक्त यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है जो वो निकल गई है? रात के 11 बजे ट्रेन आएगी, वो भी शहर पहुँचकर। साथ किसे लेकर गई है? वो गुस्से से बोला। वो अकेली आई थी, अकेली ही वापस चली गई हैं। बीबी जान ने सहन में कदम रखते हुए कहा तो वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या? मेरे खुदाया, मुझे अंदाज़ा नहीं था वो सचमुच गाँव से वापस चली जाएगी। तू तो खुश हो जा, चली गई वो वापस। क्या सोचती हो कि बेचारी कि एक दिन भी टिकने न दिया उसके तायाजाद ने उसे उसके दादा की हवेली में। क्या इज्जत रह गई हमारी उसकी नज़र में? बोल। उसे यूं बेइज्जत करके तेरी और इस हवेली की इज्जत में कौन से चार चांद लगे हैं? वो तो फासले मिटानी आई थी, हसन को दोबारा यहाँ लाने की उम्मीद लाई थी, पर तूने तो उस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। रोती रही थी घंटों वो यहाँ आके। क्या कहा था तूने उससे कि वो वापस चली जा? बीबी जान ने भिड़ती लड़ती आवाज़ में नाराज़ लहजे में कहा तो वो होंठ भींच के रह गया। पुत्र जा देख, वो पैदल निकली है, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जा मेरा पुत्र, उसे ढूंढ के ले आ। देख मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश बरसने वाली है। वो लड़की ज़ात है, अकेली कैसे जाएगी शहर? उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। वो तो ड्राइवर उसे ले आया था। बेजी ने उसका बाजू पकड़ के फिक्रमंदी से कहा। हाँ पुत्र, जा उसे ढूंढ के ले आ। वो मेहमान थी, हमारी जिम्मेदारी थी, खून है वो हमारा। अगर उसे कुछ हो गया, वो अपने घर खैरियत से न पहुंच सकी तो हम उसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे हम? हसन और जोहा को कि कहाँ गई उनकी धी? बीबी जान ने रोते हुए कहा। भाया, वो तो इतनी मासूम और प्यारी सी है, आप ले आए ना उन्हें ढूंढ कर। ज़हरा ने भी हिम्मत करके कहा। ठीक है, जाता हूँ। अब दुआ करे बीबी जान कि वो बेवकूफ़ लड़की मुझे मिल जाए। उसे बेवकूफ़ न कह, ये तेरी बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी है जिसकी वजह से वो वापस चली गई। चल जा अब और उसको साथ लेकर आना, वरना मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सलार हसन, बीबी जान ने उसे देखते हुए गुस्से से धमकी अमेज़ लहजे में कहा तो वो परेशान सा जीप में सवार हुआ और उसकी तलाश में निकल गया। हवा एकदम ही तेज़ हो गई थी, मौसम खुशगवार हो गया। काले बादलों की टोलियां आसमान पर घूमती फिर रही थी। करीब था कि बारिश हो जाती। सलार बहुत बेचैनी के आलम में जीप ड्राइव करता चारों तरफ रोहा की तलाश में निगाह दुराता जा रहा था। वो उसे शहर जाने वाली सड़क पर जाती दिखाई दी, शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए, सूटकेस उसकी डोरी से घसीटती हुई वो तेज़ के कदम उठा रही थी। शायद उसे भी मौसम की बरहमी का अंदाज़ा हो गया था और वो बारिश से पहले इस इलाके से निकल जाना चाहती थी। नीले जीन्स की पैंट पर लेमन कलर की हल्की सी कढ़ाई वाला कुर्ता पहने, पाँव में जोगर्स पहने वो मगन से जा रही थी। जब सलार ने अपनी जीप उसके करीब लाकर रोक दी, उसने घबराकर जीप की जानिब देखा। सलार को देखकर हैरतज़दा रह गई, पल भर को रुकी और फिर सर झटक कर फिर से चल पड़ी। वो तेज़ी से जीप से उतरकर उसके पास आकर बोला, चलो। वो खामोशी से आगे चलती रही। वो चिढ़कर बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चलो। चल रही हूँ, अब और कैसे चलूँ? उसकी जानिब देखकर वो चिढ़कर बोली। सलार ने देखा उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी, गोया बीबी जान सही कह रही थी। वो रोती रही थी, उसकी वजह से वो नादिम सा हो गया। मेरे साथ चलो, वो उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ चलने का, वो भी रुखाई से बोली। बीबी जान का हुक्म है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँ। ओह, तो आप मुझे उनके कहने और डांटने पर लेने आए हैं? खुद आपको तो अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं हुआ होगा ना। मैं तुमसे किसी बहस में नहीं उलझना चाहता, तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी सीट बुक करवा दूंगा, फिर चली जाना। तुम इज्जत हो हमारे ख़ानदान की, सलार ने संजीदगी से कहा। जानती हूँ कितना ख्याल है आपको मेरी इज्जत का। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे वापस जाना है। यही चाहते थे ना आप, तो मैं अब जा रही हूँ। अब और क्या चाहते हैं आप? वो गुस्से से सपाट लहजे में बोली। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरी चाह का। सलार ने उसकी स्याह आंखों में देखा तो वो सटपटा गई। जो मैं चाहूँगा कहूँगा वही करोगी? हाँ, क्या चाहते हैं आप? फ़िलहाल ये कि तुम मेरे साथ वापस चलो। बैठो गाड़ी में, वरना ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। इधर दो सामान। नहीं। सलार ने आगे बढ़कर उसका सूटकेस पकड़ना चाहा, वो एकदम से पीछे हटी
ओहो, अकेली लड़की को देखकर हीरो बनने की कोशिश हो रही है। उसी वक्त एक कार आकर रुकी थी और इसमें से 2 आवारा किस्म के लड़के बाहर निकले। एक ने सलार को रोहा के करीब देखकर कहा तो जहां रोहा का दिल खौफजदा होकर धड़कने लगा, वहीं सलार का खून खौलने लगा। वो दोनों लड़के गांव के नहीं थे, शहर से आ रहे थे और जिस कदर कमीनगी उनके अंदाज से छलक रही थी, सलार को रोहा की मौजूदगी में मज़ीद ताव दिला रही थी। तुमने मुझसे कुछ कहा है? सलार ने मुड़कर उन दोनों की जानिब आकर कहा। हाँ बे हीरो, कौन है ये हूर परी? क्या चक्कर में नहीं आ रही? इसी गांव के लगते हो, कोई ठिकाना तो होगा यहाँ तुम्हारा। क्यों ना इसे वहाँ ले चले? ये एक है और हम 3। नन्ही सी चिड़िया को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है? क्यों, मौसम भी सुहाना है, खूब इंजॉय करेंगे मिलकर, क्या ख्याल है? दूसरे लड़के ने रोहा को शैतानी नज़रों से देखते हुए कमीनगी से कहा तो रोहा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, दिल बंद होने को हो गया। बहुत अच्छा ख्याल है, आओ पहले तुम दोनों इंजॉय कर लो, मेरे तो घर की बात है, आओ बगैर तो कमीनों। सलार ने ये कहते हुए उन दोनों लड़कों के मुंह पर बारी बारी ज़ोरदार मुक्के रसीद किए और वो इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार न थे, लड़खड़ा के दूर जा गिरे। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ये बकवास करने की? अपने जैसा आवारा समझा था तुमने मुझे? और मेरे इलाके में अपनी घटिया वजूद लेकर दाखिल कैसे हुए तुम शैतान? तुम्हारा वो हशर करूँगा मैं कि भूल जाओगे सारी आवारगी। सलार उन्हें बुरी तरह मुँह को घुंसों लातों से मार रहा था और रोहा खौफजदा सी रोने वाली हो गई। अचानक एक लड़के ने अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। रोहा चीख उठी, सलार छोड़ दें, प्लीज़ छोड़ दें, मत मारे, इन्हें जाने दें। मगर सलार पर तो जैसे खून सवार था। रोहा उसकी हवेली की खानदान की इज्जत थी, यानी उसकी इज्जत थी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई उसकी जानी बुरी नज़र से देखे? चल भाग टोनी, निकल यहाँ से, लड़के ने पिटते हुए दूसरे साथी का नाम लेकर हामते हुए कहा तो वो पिस्तौल से सलार का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। सलार ने झपट कर उससे पिस्तौल छीन लिया और उसका बाजू इस बुरी तरह मरोड़ा कि उसकी चीखें निकल गई। मत मारे, बस करे, रुक जाओ वैशी, रोहा रोते हुए चिल्लाई, दफ़ा हो जाओ। अगर दोबारा तुम दोनों मुझे इस इलाके में, इसके आसपास भी नजर आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, सुना तुमने? सलार गुस्से में भरा हुआ चिल्ला रहा था। जी जी जी, चल सरबत तू मरवाएगा, उठ भाग, रोनी ने जख्मी को उठाते हुए कहा। दोनों जख्मों से चूर बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से वापस पलट के सलार ने अपने कपड़े झाड़कर आसमान की तरफ देखा जो मींह बरसा रहा था और फिर रोहा पर निगाह पड़ी जो खौफ से रो रही थी। देख लिया घर से अकेले निकलने का नतीजा? सलार ने उसके करीब आकर कहा। जवान खूबसूरत अकेली लड़की, वीरान सुनसान रास्ता, ख़राब मौसम, सभी कुछ उनके हक में था। अगर मैं ना आता तुम्हारे पीछे तो जानती हो क्या हो जाता। वो को बोली कुछ नहीं, बस रोते रोते उसके किशादा सीने में चेहरा छुपा के बिलखने लगी। रोहा, सलार उसकी इस बेइख्तियार हरकत पर सटपटा गया। अब रो क्यों रही हो? तुम तो मुझे रोक रही थी ना कि मत मारे इन्हें, वैशी हूँ ना मैं, और अगर वो मुझे मार जाते तो ठीक था, है ना? वो गुस्से को काबू करने की कोशिश में भी उसको सुना रहा था। उस पत्थर को रोहा ने हिला के रख दिया था। अल्लाह ना करे। रोहा ने रोते हुए एकदम से उससे अलग होकर उसका वजीह चेहरा देखा। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। आप कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, हमेशा दिल ही दुखाते हैं। हाँ तो क्या गलत कहा है, बोलो। वो उसके आंसू साफ करने लगा। जाने क्यों उसके दिल में बेचैनी और बेकरारी सरायत कर गई थी। आप कब गलत कहते हैं? आप तो हमेशा सही ही कहते हैं। गलत तो मैं थी जो आप लोगों को अपना समझकर यहाँ चली आई। मुझे अगर पता होता कि यहाँ आप जैसा चंगेज़ खान, हिटलर मौजूद है तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। वो रोते हुए बोलती उसे बहुत कुछ जिता बता और समझा रही थी। व्हाट, मैं चंगेज़ खान हूँ, हिटलर हूँ? हाँ, दैट्स नॉट फेयर बेबी। वो नरमी से बोलता उसे हैरान कर गया। मम्मा पापा अगर देख लें कि उनकी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है यहाँ तो सदमे से बेहोशी हो जाएंगे। वो रोते हुए बोली थी। वो उसका सूटकेस उठाकर गाड़ी में रखने लगा। तुम अपनी माँ जैसी हो ना? जी नहीं, आप कौन सा अपने बाबा जानी जैसे हैं? वो तो बहुत लविंग, केयरिंग और पोलाइट थे। और आप? बोलो, रुक क्यों गई? वो पथरीले लहजे में बोला। आप बहुत बदलिहाज, बेहिस और बदतमीज़ हैं। रोहा ने हिम्मत करके कह दिया। शट अप, बहुत देर से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो गुस्से से बोला तो वो सहम गई। देखा, आपने फ़ौरन मेरी बात को सर साबित कर दिया। अचानक बिजली बहुत ज़ोर से कड़की थी और रोहा चीख मारकर डर के दरख्त के नीचे हो गई। उसके चेहरे पर खौफ के आसार देखकर सलार की निगाहों के सामने माजी की किताब का एक वर्ग खुल गया। रोहा 8 साल की थी। सलार अपने बाबा जानी के साथ शहर उनके घर आया हुआ था। मौसम अचानक ही ख़राब हुआ, बिजली कड़कने लगी तो रोहा रोती हुई सलार के पास आ गई। सलार भाई, मुझे डर लग रहा है, ये बिजली मेरे ऊपर गिर के मुझे जला देगी ना? 8 साल रोहा ने रोते हुए कहा। नहीं रोहा, तुमसे किसने कहा? वो उसको चुप कराते पूछ रहा था। वो जुबैदा कहती है कि बिजली गिर जाती है और इंसान जलकर कोयला हो जाता है, उसने अपनी मेड का नाम लेते हुए बताया। जोहा ने उसे और आहद को मेड के हवाले कर दिया था और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हुई थी। ऐसे ही झूठ बोलती है, डराती है तुम्हें। चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सलार ने उसे समझाया था। आप मेरा हाथ पकड़े रखें सलार भाई, जब तक मम्मा नहीं है। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ।
तुम रो नहीं। सलार ने उसका हाथ मजबूती से थाम कर उसके आंसू पूंछते हुए कहा और वो मुतमिन होकर रोना भूल गई थी और इधर उधर की बातें करने लगी। माई गॉड जोहा बेगम, तुम तो अपनी सगी औलाद की ना बन सकी, हमारी क्या बनती। कमसिन बच्चों को नौकरों के आसरे पे छोड़ के कैसे मुतमिन रहती थी। सलार ने दिल में कहा और डरी सहमी ही रोहा के करीब आकर उसके शाने पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। अभी तक डरती हो? जी। वो नासमझी के आलम में उसकी सूरत तकने लगी। आओ गाड़ी में बैठो, शाबाश। वो उसे शानों से थाम कर जीप तक लाया और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। टिश्यू पेपर के डब्बे से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। रोहा ने टिश्यू पेपर लेकर अपना चेहरा साफ किया। इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला से डरना ज़ेब देता है। वो उसे देखते हुए बोला, इंसान इंसान से भी तो डरता है और इंसान इंसान को डराता भी है। रोहा ने संजीदगी से कहा, लहजे में नमी मौजूद थी। हाँ, लेकिन तुम अब हर खौफ और डर खुद से दूर कर दो। यानी आपको भी? रोहा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो वो मोबाइल पर घर का नंबर प्रेस करते हुए बोला, हाँ अगर इतना डराना हो तो मुझे भी। जी बेजी, मिल गई है आपकी लाडली। जी आ रहा हूँ उसे लेकर, कुछ नहीं कहूँगा आपकी मेहमान को। सबको उसकी फिक्र है, मेरा ख्याल नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो बात मुकम्मल करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रखता उसे बहुत नाराज़ नाराज़ सा लग रहा था। सलार ने उसकी तरफ देखा। वो भीगे बालों, बदन से चिपकी भीगी शर्ट में और भी क़यामत लग रही थी। वो दानिस्ता निगाह चुरा गया। अपना हुलिया दुरुस्त करो, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। मतलब? ओफो, क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, वो चिढ़कर बोला। अब भला वो गाड़ी में कैसे लिबास बदल सकती थी? मैं मुसीबत हूँ तो छोड़ जाए मुझे यहीं। वैसे भी आप बीबी जान अपनी बेजी के कहने से आए हैं मेरे पीछे। इतना बेहिस और बेमरवत नहीं हूँ मैं। मुझे अंदाज़ा है घर का कैसा माहौल है। वो ना भी कहती तो मैं तुम्हें ढूंढने ज़रूर निकलता। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए सपाट लहजे में बोला और फिर कुछ नहीं बोली। सलार को खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो उसे वजाहतें क्यों पेश कर रहा है। ठीक है तो कह रहा था वो, अगर आज वो ना आता तो वो दोनों लड़के न जाने क्या हशर करते उसका। वो फिर से किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था और वो उसे देख सुन रही थी। हाँ, यही हुलिया था उन लड़कों का। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैंने अच्छी खासी मुरम्मत की है उनकी। हाँ, गाड़ी भी वहीं है। तुम फ़ौरन पीछा करो उनका। ख़राब मौसम और ज़ख्मी होने की वजह से वो करीब ही कहीं छुपे रुके होंगे। ठीक है, मुझे बताना फिर। ओके, वेलकम यार, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, रोहा ने तशक्कर से पूर्ण लहजे में कहा तो वो बस एक नज़र उसके सुंदर चेहरे पर डालकर ड्राइविंग में मगन हो गया। बारिश बरस रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली भी वक्फे से कड़कती थी तो वो सलार की मौजूदगी के सबब खुद को महफूज कर रही थी। क्या ख्याल है इस कड़कती बिजली में तुम्हें खुले आसमान तले खड़ा किया जाए? इस तरह तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। न जाने सलार को क्या सूझी, एकदम से कहने लगा तो वो खाइफ नज़रों से देखते हुए बोली, इतनी बुरी लग रही हूँ आपको तो बेशक मुझे इधर ही उतार दें। मजाक कर रहा हूँ भाई, रिलैक्स। आप ऐसा मजाक ही कर सकते हैं। वो रूहानसी होकर बोली तो वह गहरा सांस लेकर रह गया। उसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। वो उसकी खामोशी से डरती रही। हवेली आ गई तो वह तेज़ी से गाड़ी से उतरी और भागकर बीबी जान की शफीक बाहों में समा गई। सलार खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को वो खाने की मेज़ पर मौजूद नहीं था। रोहा को उसकी कमी शिद्दत से महसूस हुई। जब वो सोने के लिए लेटी तो सलार की खुशबू उसके पूरे वजूद को महकाने लगी। वो लाख सख्त मिजाज संगदिल से ही, मगर इतना बुरा नहीं था जितना वो उसके साथ पेश आया था। वरना आज जिस तरह वो उसे उन लड़कों से बचा के हिफाजत से घर लाया था, उसे ढूंढता रहा, उसे समझाया था, रोने पर आंसू पूछे थे, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था, वो एक हसास और खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान ही कर सकता था। रोहा का दिल उस पत्थर जैसे नजर आने वाले शख्स के लिए धड़कने लगा। वो सलार हुसैन जिसके रवैये से वो दुखी और दिल बर्दाश्ता होकर अपने हित तक महसूस करके यहाँ से वापस जा रही थी, जब वही उसे यहाँ वापस लाया था तो उसके लिए उसके जज्बात की नोयत ही बदल गई। वो अपनी इस दिली कैफियत पर मुस्कुराने लगी। मैं सुबह को बीबी जान से पूछूंगी ज़रूर, सलार इतने गुस्सीले क्यों हैं? उसने दिल में कहा और सलार के लम्स की हिद्दतों को, उसके वजूद की महक को महसूस करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। रात देर तक जागने की वजह से सुबह आंख भी देर से खुली। सब अपने अपने कामों में मगन थे। सलार ज़मीनों पर जा चुका था। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। वो नाश्ता करके पाई बाग में लगे झूले पर आ बैठी। ज़हरा भी वहीं चली आई और पूछने लगी, रोहा आपी, मैं आपको सिर्फ रोहा कहूँ या आपी कहूँ? जो तुम्हारा दिल चाहे कहो, रोहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा तो फिर रोहा सही है। पता है रोहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और हाँ, एक गुड न्यूज़ ये है कि बीबी जान ने सलार भाया को हुक्म दिया है कि वो आपको ज़मीनों और बागात की सैर खुद कराएंगे। अच्छा, और वो मान गए? रोहा ने खुशगवार हैरत से कहा, जी हाँ, कह रहे थे 2-3 रोज़ में ले जाऊंगा। अच्छा, अभी बहुत काम है, ज़ोहरा ने मुस्कुराते हुए बताया। ग्रेट, वैसे मुझे तुम्हारे भाया से डर लगने लगा है। हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए अब तक नहीं देखा। रोहा ने संजीदगी से कहा तो ज़हरा भाई की मोहब्बत में पूर्ण लहजे में बोली, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरे भाई की मुस्कुराहट तो दिल मोह लेती है और उनकी हंसी रूह में ताजगी भर देती है। अच्छा चलो देखेंगे, रोहा ने हंस कर कहा तो वो भी हंस दी।
2 दिन हो गए थे और वो सलार की शक्ल देखने को तरस गई थी। वो इन दिनों में उसके दिलो रूह में मजीद समा गया। उसे पता भी नहीं चला और वो उसे दिल ही दिल में चाहने लगी। मगर वो पत्थर दिल था शायद। रोहा ने उसे स्टोन मैन का लक़ब दे दिया। फजर की अजान के साथ ही उसकी आंख खुल गई थी। कुछ देर वो बिस्तर में लेटी रही, फिर उठकर मुंह हाथ धोया। बीबी जान के कमरे में आ गई। वो नमाज से फारिग होकर बैठी थी और तस्बीह पढ़ रही थी। बीबी जान ने उसे देखते ही मुस्कुराकर बाहें फैला दी। वो मुस्कुराती हुई उनकी बाहों में समा गई। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी और वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। वो उसके सिल्की बालों में हाथ फेरने लगी। रोहा ने सुकून से आंखें मूंद ली। ये देखे बगैर कि सालार साइड पर बिछे बेड पर लेटा उसे देख रहा था। वो नमाज के बाद अक्सर बीबी जान के कमरे में आकर लेट जाता था। रूही दी, जी बीबी जान, वो आहिस्तगी से बोली। तू खुश तो है ना यहाँ? जी बीबी जान, मैं बहुत खुश हूँ। आप सब तो बहुत अच्छे हैं। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। सलार से नाराज़ तो नहीं है ना? जाने क्यों बीबी जान सलार की वहाँ मौजूदगी में उससे जानना चाह रही थी। नहीं तो वो तो बहुत अच्छे हैं। जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने घर और ख़ानदान की आन आबरू की तरफ उठते कदम उखाड़ फेंके, भरते नापाक हाथ तोड़ डाले और मैली निगाह को झुकने पर मजबूर कर दे, वो शख्स तो बहुत ही अच्छा और प्यारा हुआ ना बीबी जान। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन क्या थी? लेकिन वो सबसे बल्कि मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है बीबी जान? और वो मामा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहा ने संजीदगी से सवाल किया। सलार जो आंखों पर बाजू रखे उसे देख रहा था, बेचैन बेकरार हो गया था। अरे नहीं धीरा, नहीं, वो नफरत नहीं करता। वो तो सबसे प्यार करता है, बस ज़रा उलझा हुआ सा रहता है। ठीक हो जाएगा, तू उसकी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। बीबी जान ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरा दिल मैला नहीं है, उजला हो गया है सलार की वजह से, क्योंकि वो इस दिल में सब आ गए हैं प्यार बन के। रूहा ने दिल में कहा। बीबी जान, आप क्या पढ़ती हैं नमाज के बाद? दुआएं। सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, शुक्र की तस्बीह पढ़ती हूँ कि उस पाक ज़ात ने हमें हर नेमत से नवाजा है। तू भी दुआ मांगा कर। मैंने तो कभी दुआ नहीं मांगी सिवाय अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में कि अल्लाह मियाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा करवाइएगा, मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स दिलवाइएगा इम्तहान में। क्या इसे भी दुआ कहते हैं बीबी जान? वो बहुत मासूमियत से बनाती सवाल पूछती। सलार को 7-8 बरस की बच्ची दिखाई दे रही थी इस वक्त। अल्लाह को मुश्किल में पुकारना, उससे कुछ मांगना, तलब करना, चाहना दुआ ही तो है। मांगने के तरीके और अंदाज जुदा जुदा हैं। हर कोई अपनी मन मर्जी के ज़रूरत के मुताबिक मांगता है, पर मांगता उसी सोने रब से है। हम सब उसी से मांगते हैं। बीबी जान ने रसानियत से जवाब दिया। और फिर भी बेसुकून रहते हैं, है ना बीबी जान? ये तुझे कैसे पता? बस पता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो अल्लाह से मांग तो लेते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते कि उनकी मांग पूरी कर देगा, उनकी दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शेगा। एतमाद, भरोसा और यकीन कामिल तो दुआ की बुनियाद है। वही ना हो तो दुआ तो रायगा चली गई ना बीबी जान। रोहा ने संजीदगी से कहा और उठकर बीबी जान का चेहरा देखने लगी। वो उसकी बातों से मुतासिर नजर आ रही थी। हाँ, तुझे तो बहुत समझदारी की बातें करनी आती हैं। किसने सिखाई हैं तुझे ये बातें? बीबी जान ने उसके चेहरे को छूते हुए प्यार से पूछा। किताबों ने और लोगों के रवैयों ने, शायद लोगों के रवैयों ने ज़्यादा सिखाई हैं। और कितनी अजीब बात है ना बीबी जान कि मैंने ना तो कभी अल्लाह से कुछ मांगा, ना ही जो कुछ उसने मुझे बिना मांगे दिया उसका कभी शुक्र अदा किया। फिर भी वो कितना मेहरबान है ना मुझ पर। अपनी इतनी सारी मखलूक में से भी मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत नहीं भूलता, और अल्लाह तो एक ही है, फिर मैं उसे भूल जाती हूँ। रोहा ने संजीदगी और नदामत से पुर लहजे में नज़रें झुकाकर कहा। तो सलार उसका ये रूप, ये अंदाज़े गुफ्तगू देख कर सुनकर हैरतज़दा रह गया। वो दर हकीकत क्या थी? मासूम, मुअम्मा, मिस्ट्री या शायद कोई ड्रामा? वो समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल जो भी था, वो इस वक्त रोहा हसन के ख्यालात से मुतासिर हुए बगैर न रह सका, बल्कि बहुत दिलचस्पी से उसे देख और सुन रहा था। ना मेरी सोहनी, मुझे नहीं लगता कि तू उसे भूल जाती है। मासूम लोगों के तो दिल में अल्लाह हर वक्त बसता है। नमाज तो आती है ना तुझे? पता नहीं, बरसों हो गए हैं, कभी पढ़ी ही नहीं। वह नदामत से पुर लहजे में सच्चाई से बोली। और जब कभी पढ़ना चाहिए तो मामा ने यह कहकर इरादा तोड़ दिया कि एक आदत नमाज पढ़ के कौन सा तुम्हारी सारी कज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। एक नमाज पे तो बख्शिश नहीं हो सकती। जोहा तू झली है, खुद तो दिन से आ रही थी ही, औलाद को भी दिन से दूर कर दिया। बीबी जान बोली, लहजा तासुब ज़्यादा था। बख्शिश तो एक सजदे पे भी हो सकती है, माफ़ी तो एक आंसू के एवज़ भी अता हो सकती है, और तौबा तो नेकी के इरादे और बुराई को तर्क करने के सच्चे ख्याल और एहसास पर कबूल हो सकती है। फिर हम लोग इस्लाम को अल्लाह से राब्ते और ताल्लुक़ को न जाने इतना मुश्किल बना के क्यों पेश करते हैं? शायद अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा सकते, इसलिए नहीं चाहते दूसरे लोग उनसे आगे निकल जाए। माफ़ी और तौबा के रास्ते पर चल के खुद को सुधार लें। गलत काम करने के लिए हमें अपने जैसे गलत सोच और किरदार के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है ना? रोहानी ने हाय संजीदगी से कहा। तो बीबी जान ने उसका चेहरा चूम लिया। अल्लाह नजरे बस से बचाए। तू हीरा है, हीरा, इतनी समझदार है मेरी पोती। वाह मेरे सोने रब्बा, शुक्र है तेरा। बीबी जान, मेरा दिल चाहता है नमाज़ पढ़ने को, लेकिन
शर्मिंदगी होती है अल्लाह के सामने जाते हुए। अल्लाह मियाँ जब मुझसे सवाल करेंगे तुमने इतनी देर नमाजें क्यों कज़ा की, तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो नदामत और मासूमियत से पुर लहजे में बोलती, दिलों में प्यारों की कंदीलें जगा रही थी। अगर वो बेनमाजी थी तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था। तू खुद ही तो कह रही थी अल्लाह तो एक आंसू और एक सजदे में बख्श देता है, माफ़ कर देता है, फिर क्यों उसके दरबार में जाने से घबराती है। बीबी जान ने उसके झुके हुए सर पर हाथ रख कर शफकत भरे लहजे में पूछा तो वो धीमेपन से गोया हुई। बीबी जान, मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक शख्स कहीं जा रहा था कि शैतान उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने ना फजर की नमाज़ पढ़ी, ना जोहर, ना असर, मगरिब, ना इशा की। ये देखकर शैतान बोला, मेरे और तेरे रास्ते अब से जुदा हैं। उस आदमी ने वजह पूछी तो शैतान बोला, मैंने आदम को एक सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ने मुझ पर लानत भेज दी। तूने तो एक दिन में इतने सारे सजदे नहीं किए, वो भी आदम के रब को। अल्लाह को मुझे तेरे अंजाम से डर लग रहा है। बस बीबी जान, मुझे इस बात से डर लगता है कि अल्लाह मियाँ मेरी अपने दरबार में गैर हाजिरी का हिसाब न मांग ले। रोहा मेरी धी, मेरी रानी, तू तो बड़ी नेक रूह है, तुझे तो अल्लाह सही तेरी अच्छी सोच पे ही जन्नत दे देंगे। बीबी जान ने उसे फटते मोहब्बत और मसरत से अपनी आगोश में भरकर चूम कर कहा, बीबी जान, मैं ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा लूँ, फिर नाश्ता करके इन्हें ले जाऊँगा सैर को। सलाह हुसैन की आवाज़ पर रोहा एकदम से बीबी जान की आगोश से निकली। उसे देखकर हैरान रह गई। वो एक निगाह उसके हैरानज़दा सुंदर चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। ये कब आए थे? रोहा ने बीबी जान का चेहरा तकते हुए पूछा। ये तो तेरे आने से पहले ही इधर लेटा था, तुझे पता नहीं चला क्या? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। चल खैर है, जो होता है अच्छा होता है, तुम तैयार हो जाना, सलार तुम्हें सैर कराने ले जाएगा। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। रोहा ने हाफ स्लीव्स वाली लाइट पिंक कलर की शर्ट और सफ़ेद जीन्स जेब तन की थी, स्याह रंग के हील वाले शूज़ पहने थे। बेहद दिलकश और रूह में समा जाने की हद तक प्यारी लग रही थी वो। जोहा ने उसे शुरू से ही लड़कियों वाले ड्रेस पहनाए थे और उसे भी यही लिबास पहनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसके लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। वो थी भी गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत की हामिल, सेहतमंद जिस्म, सियाह आंखें जिनमें मासूमियत और जहानत की चमक थी, सियाह सिल्की बालों की आबशारें, अहमरी लब, मोतियों की तरह चमकते सफ़ेद दान उसकी मुस्कुराहट को और भी दिल अवेज बना देते थे। कद मुनासिब था, सलार के तो वो कंधे से भी नीचे आती थी। हील पहनकर उसके कंधे के बराबर ज़रूर आ गई थी। बिना किसी मेकअप के अपने कुदरती हुस्न में वो बहार में खिले ताज़ा गुलाब ऐसी कोमल निर्मल थी। इस पर मिजाज की सादगी और फितरी मासूमियत ने उसके दिलकश सरापे को चार चांद लगा दिए थे। सलार हुसैन जीप के पास खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आई तो उसका ये मगरबी रूप देखकर एक बार फिर से वो गुस्से में आ गया। वो नहीं चाहता था उसके मासूम हुस्न पर गैर मर्दों की निगाह पड़े। जब भी उसको देखते ही बोल पड़ा, तुम्हारे पास कोई ढंग का लिबास नहीं है? नहीं है, आप ला दे। रोहा ने जवाब देकर साथ ही उससे फरमाइश भी कर दी। सलार ने हैरत से उसकी जुर्रत को देखा, मगर वहाँ तो मासूमियत छलक रही थी। उसकी ये मासूमियत तो धीरे धीरे इस पत्थर से आदमी को अंदर से हिला रही थी, उसमें दरारें डाल रही थी। वो बहुत बेबस होता जा रहा था इस छोटी सी मासूम सी लड़की के सामने। पता नहीं ये जोहा बेगम की बेटी होकर इस कदर मासूम की है क्यों है या बनी हुई है। वो उलझता जा रहा था। अभी तो जोहरा से लेकर पहन लो, उसका लिबास तुम्हें पूरा आएगा। सॉरी, मैं किसी की उतरत नहीं पहनती, ये लिबास जैसा भी है मेरा अपना है, मुझे यही इत्मीनान बहुत है। रोहा ने संजीदगी से कहा तो उसकी इस हद तक साफ गोई पर वो तब किया। हैरत थी उसकी जुर्रत पर। वो सलार हुसैन जिसके सामने सवाई बीबी जान के किसी की भी खुलकर बात करने की जुर्रत नहीं होती थी, उसके सामने एक लड़की कितनी आसानी से बड़ी से बड़ी बात कह देती थी। तेज़ हवा से रोहा के बाल सलार के चेहरे को छू गए। वो मज़ीद झुंझला गया और सख्ती से बोला, अपनी ये आवारा जुल्फ़े बांध कर रखा करो, हर तरह से तंग करने का ठेका ले रखा है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में भी तुम्हारे बाल तैर रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके घर का खाना मैं नहीं पकाती। गुस्सा किसी और बात पर है और खामखा मेरे बालों को निशाना बना रहे हैं। रोहा ने बुरा मुंह बनाते हुए अपने बालों को समेटते हुए कहा। वो खजल सा हो गया। ठीक ही तो कह रही थी वो। गुस्सा वाकई उसे किसी और बात का था। शायद उसके सामने खुद को बेबस होता नहीं देखना चाह रहा था, जो भी ज़रा ज़रा सी बातों पर उलझ रहा था। बैठो, वो ये कहकर जीप में सवार हो गया। जी नहीं, अगर आपने मुझे इसी तरह डांटना है ना तो फिर मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। वो भी ज़िद पर अड़ गई। मत जाओ, बीबी जान की ख्वाहिश थी, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी बददिमाग लड़की को सैर कराने का। जहन्नम में जाओ तुम, वो वसीले लहजे में बोला और तेज़ी से जीप स्टार्ट करके हवेली से बाहर ले गया। साथ ही रोहा का दिल भी। वो उदास हो गई। अल्लाह मियाँ, आपने इस स्टोनमैन के लिए मेरे दिल में प्यार क्यों जगा दिया है? ये तो मुझे पसंद भी नहीं करते। प्यार तो बहुत दूर की बात है। रोहा ने अफसुर्दगी से सोचा और अंदर चली गई। रोहा, तुम गई नहीं सलार के साथ? बेजी ने उसे देखते ही हैरत से पूछा। बीबी जान और ज़हरा अलग हैरान थी। नहीं, वो कह रहे थे जहन्नम में जाओ, उन्हें मेरे इस लिबास पर एतराज़ है। रोहा कहकर वहाँ रुकी नहीं थी।
सलार शाम को वापस आया तो उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स थे जो उसने लाउंज में बैठी रोहा के सामने ला कर रख दी। इसमें कुछ ड्रेसेस हैं तुम्हारे लिए, चेक कर लो, फिटिंग वगैरह का मसला हो तो बेजी से कह देना, वो दर्जन से कहकर दुरुस्त करवा देंगी, मैं अंदाजे से खरीद लाया हूँ। आप शहर गए थे? रोहा ने हैरत से उसे और शॉपिंग बैग्स को देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों? वो सोफे पर बैठते हुए इस्तफसार कर रहा था। वो कुछ नहीं, थैंक्स, मैं ये ड्रेस पहन कर देखती हूँ। वो जाने क्यों सलार को उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी। शॉपिंग बैग्स उठाकर जाने लगी। रोहा को बहुत हैरत हो रही थी। सलार सुबह तो गुस्से में उसे सुनाकर चला गया था और अब उसके लिए 5 बहुत खूबसूरत रेडीमेड सूट लाया था। उसकी चॉइस बहुत अच्छी थी। रोहा ने एक ड्रेस पहनने के लिए मुंतखब कर लिया। हल्के नीले रंग का जॉर्जेट का हल्के काम वाला शलवार सूट था। वो नहाकर लिबास पहनकर तैयार हो गई तो उसके लिए अपना आप पहचानना मुश्किल हो गया। वो बहुत मुख्तलिफ, बहुत हसीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई लाउंज में आ गई जहाँ सलार चाय पीने के साथ साथ टीवी पर रिमोट से चैनल सर्च कर रहा था। रोहा ने उसके सामने आते हुए कहा, सलार देखिए तो, मैंने आपका लाया हुआ ड्रेस पहना है। सलार ने निगाह टीवी से हटाकर उसकी जानिब की तो एक लम्हे को तो वो पलके झपकना ही भूल गया। दिल में बहुत मीठा मीठा सा गीत छिड़ा था। वो नीले आसमान की पेशानी पर चमकते चांद की माने अपनी चांदनी बिखेरती सूरत लिए उसके सामने थी। इस लिबास में तो वो और भी हसीन और दिलनशीन लग रही थी। धड़कनों में बोलती, रूह में जज्ब होती हुई चांदनी, कैसी लग रही हूँ मैं? रोहा ने उसके पास आकर पूछा। वो तो बस उसके इस दिलगश सरापे को तके जा रहा था। बताए ना। रोहा ने इसरार किया तो वो चौंक गया। खुद को सरजनिश करने लगा कि उसे ये क्या हो रहा है, कैसी फजूल हरकतें कर रहा है वो। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये ड्रेस आप लाए हैं और आप ही चाहते हैं ना मैं ऐसे लिबास पहनूं। बताए ना। वो दुपट्टा लहराते हुए बोली। किसी से भी पूछ लो, सहरा, बेजी, या आप नहीं बताएंगे तो मैं दोबारा अपने वही ड्रेस पहन लूँगी। रोहा ने उसकी बात काटते हुए तेज़ी से कहा तो वो खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, दिमाग खा लिया है तुमने मेरा? है सच्ची दिमाग था आपके पास? रोहा ने हैरत और मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो सलार ने उसे घूरा मगर उस पर मतलब असर ना हुआ। उसके घूरने का और कहने लगी, मैं तो समझी थी कि आपकी खोपड़ी में सिर्फ गुस्सा और भूसा भरा है। अच्छा, और वह एक कदम उसकी जानिब बढ़ा तो वो डर गई। और आप अच्छे खासे प्यारे हैं, अगर गुस्सा ना करे तो। हर वक्त नीम और कड़वे करेले चबाते रहते हैं। घर में भी सब आपसे डरे सहमे रहते हैं और बाहर भी आपको नरमी से प्यार से बात करना। सुनो लड़की। सलार ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। वो बहुत बुरी तरह से उसका ज़ब्त और सब्र आजमा रही थी। मुझे अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जाओ अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना खर्च हो जाओगी मेरे हाथों। मैं कोई करेंसी नोट नहीं हूँ कि खर्च हो जाऊँ। रोहा ने कहा तो वो उलझ कर गुस्से से बोला, शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं तो जा रही थी यहाँ से, आपने ही रोका था मुझे। आपको तो एक लड़की से, एक मेहमान से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आप इस तरह बेइज्जत करते हैं अपने घर आए मेहमान को। पढ़े लिखे जाहिल, तालीम याफ्ता गंवार, डिग्री होल्डर, उजट और सनद याफ्ता पेंडू, वहशी कहेंगे। वो गुस्से से बोलती चली गई। रोहा। सलार का हाथ उठा था और रोहा ने डर के मारे एकदम से आंखें मीच ली। उसकी इस हरकत पर सलार का गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ा और उसका गुस्से से उठा हाथ धीरे से रोहा के गाल पर आकर ठहर गया। रोहा ने डरते डरते आंखें खोल दी। सलार का दिल उसकी मासूम सूरत और हैरत में डूबी आंखों को देखकर मोह हो गया। उसके अंदर जैसे ज़लज़ला सा आ गया था। तुम्हारी ये मासूम सूरत मुझे रोक देती है, वरना तुमने जो कुछ किया है, कहा है, इसकी सज़ा बहुत संगीन दे सकता हूँ मैं तुम्हें। आइंदा ख्याल रखना बेबी, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। तो अब कौन सा अच्छी तरह पेश आ रहे हैं? वो डरते डरते बोल ही पड़ी। तुम मेरा ज़ब्त आजमा रही हो और अगर मैं कुछ कर बैठा तो मुझसे गिला मत करना। चलो जाओ यहाँ से। सलार ने मानी खा इस लहजे में कहा। वो सहमी हुई नज़रों से उसे तकेगी। वो टेलीफोन की बेल बजने पर फ़ोन सुनने चला गया। रोहा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। सलार की खुशबू को अपनी सांसों में, धड़कनों में उतार लिया। सलार के भारी मर्दाना हाथ की हिद्दत और लम्स को अपने गाल पर महसूस करके उसके वजूद में ज़िंदगी सी दौड़ गई और वह मसरूर सी मुस्कुराने लगी। फ़ोन अमीना रिसीव कर चुकी थी। सलार चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसे वहीं खड़े देखकर सपाट लहजे में बोला, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो? रोहा ने आंखें न खोली। सो रही हो क्या? क्या कह के गया था मैं तुमसे? सलार की गुस्सेली आवाज़ पर रोहा ने पट से आंखें खोली। वो खूनखार नज़रों से उसे घूर रहा था। वो डर कर एकदम से दौड़ लगाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, ये देखे बगैर कि उसकी इस हरकत पर उस पत्थर के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई थी। जोहा ने रोहा को वापस आने का हुक्म सादिर कर दिया। अहद अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत ड्राइविंग करते हुए गिरफ्तार हो गया था। एक रात और एक दिन हवालात में गुजार कर हसन के असर रुखसूख की वजह से बाहर आया। हसन ने जोहा और अहद दोनों को खूब सुनाई। जोहा को उनके सर्कल की 2-3 बेगबान ने अहद के हवालात जाने के बाबत सवाल जवाब किए थे तो जोहा को बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जोहा बेगम, इज़्ज़त सबसे बड़ा स्टेटस होती है। अब तो इस बात को समझ लो, तुम्हारी लात तुम्हारी कमाई होनी चाहिए थी। अब भी वक्त है, इन्हें संभाल लो।
अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लो, हसन ने उनसे फ़ोन पर कहा था, क्योंकि वो लंदन में थे और यहाँ सारी सूरत हाल उनके लिए परेशानी और पशेमानी का बायस बन रही थी। मगर वो जोहा ही क्या जो उनकी बात मान जाए। वहाँ वो दुबई का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट आई थी आहद की वजह से, और रोहा को भी वापस तलब कर लिया। अमीना को उन्होंने फ़ोन पर रोहा को वापस भेजने का कहा था। अब तुम भी कोई चांद न चढ़ा देना, बस बहुत होगी गाँव यात्रा, वापस फ़ौरन आओ। जोहा ने रोहा के मोबाइल पर कॉल करके कहा, ममा मुझे तो हफ्ता भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए, और मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, बोर ही होंगी ना। रोहा ने मुंह बसूर कर कहा, विकी है ना यहाँ, तुम्हारे जाने से वो बोर हो रहा है। जानती हो नए मॉडल की कार खरीदी है उसने, और तुम्हारे साथ आउटिंग पर जाने के लिए बेचैन है। तुम्हारे इन पेंडू रिश्तेदारों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ बुरा भला तो नहीं कहते। जोहा ने तेज़ी से अपनी बात करके पूछा तो उसे सलार का रवैया याद आ गया। नहीं मामा, सब बहुत लविंग और केयरिंग है। ओके, तुम वापस आने की तैयारी करो, 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं, समझी। जोहा ने यह कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। सालार। रोहा के लबों पर बेख्तियार उसका नाम मचल गया, जो उसे शुरू दिन से ही बेइज्जत करने, डांटने, नज़रअंदाज करने पर कमर बसता था, और वो उसे अपने रूह में बसा चुकी थी। दिल के सिंहासन पर बिठा के उसकी परस्तिश करने लगी थी, और उस पत्थर जैसे शख्स को तो शायद उसके दिली जज्बात की खबर थी ना एहसास। दिल यकदम से ही अफसुर्दा हो गया। सलार पुत्र, रोहा की वापसी की टिकट ला देना। दोपहर का मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था, इसलिए सलार जल्दी हवेली वापस आ गया। इरादा था कि रोहा और जहरा को सैर कराने ले जाएगा। आते ही अमीना ने उससे कहा तो वह हैरानगी से बोला, क्यों, क्या वो वापस जाना चाहती है। वो तो नहीं जाना चाहती, पर उसकी माँ का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि रोहा को वापस भेज दे। अमीना ने बताया, जब वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों भेजना चाहती हैं उसे। उसकी माँ ने बुलाया है, उदास होगी उसके बगैर। अमीना ने कहा तो वो भरमई और तन से बोला, जानता हूँ उसकी माँ को कि कितनी सगी है वो उसकी, जो माँ अपने कमसिन बच्चों को नौकरों के सुपुर्द करके अपनी ख्वाहिशात और खुशियाँ की अलग दुनिया में मगन हो। वो अब क्यों उदास होने लगी अपनी बेटी के लिए। पर पुत्र, उसे जाना तो है ना एक दिन। बीबी जान ने समझाना चाहा। हाँ, मगर रोहा की मर्जी के बगैर कोई उसे वापस नहीं भेजेगा। बोल दीजिएगा उसकी माँ को भी, वो अभी वापस नहीं आएगी। सलार ने उसे दुरुस्त और सपाट लहजे में कहा। यकायक उसकी नज़र सामने उठी तो दरवाजे में रोहा को खड़े देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसके देखने पर बाहर निकल गई। सलार भी उसके पीछे ही चला आया। सुनो, सलार ने उसे जाते देखकर आवाज़ दी। जी। वो रुककर मासूमियत से उसे देखने लगी। उसके लाए हुए सफ़ेद और कासनी शलवार कमीज दुपट्टे में वो बहुत प्यारी, दिलकश और मासूम और मुनफरिद दिखाई दे रही थी। सलार ने सताइशी नज़रों से उसे देखा। इधर आओ। सलार ने अपनी जगह पर रुकते ही उसे बुलाया, मगर वो उलझन अमेज नज़रों से उसे देखती वहीं खड़ी रही कि जाने अब वो क्या कह दे। हर वक्त वो अंगारे चबाता रहता था। आई सेड कम हियर बेबी, सलार ने कदर नम लहजे में कहा तो वो हैरान नज़रों से उसे देखती चलती हुई उसके सामने आ गई। तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती। आपने मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपके बगैर अब मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। रोहा ने उसके चेहरे को देखते हुए उसे अपने दिल में मुखातिब करके कहा, कुछ पूछा है मैंने, सच बताऊं या झूठ। रोहा ने मासूमियत से सवाल किया। सिर्फ सच, सलार ने उसकी मासूमियत पर फिदा होते हुए कहा। सच ये है कि मैं विकी से जान चुराना चाहती थी। वो मामा का मिलने वाला है, एकदम घटिया आवारा है, बहुत दौलतमंद है। मामा उसके साथ मेरी शादी करना चाहती हैं, बट आई डोंट लाइक हिम। मामा के सारे मिलने जुलने वाले बहुत अजीब से, रुपए पैसे की शो ऑफ करने वाले, बनावटी से मसनूई प्यार और हमदर्दी जिताने वाले हैं। विकी तो बहुत ही वाहियात है, इतनी लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका है एक वक्त में, कई 100 लड़कियों से अफेयर्स चल रहे हैं उसके। मुझे घिन आती है उससे। एग्ज़ाम से फारिग थी तो अचानक मुझे आपके गाँव आने का ख्याल आया। मुझे गाँव देखने का शौक़ भी था और आप सबसे मिलना भी चाहती थी, क्योंकि पापा बीबी जान को बहुत याद करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ये छुट्टियाँ आपके पास, यहाँ गाँव में सबके पास आकर गुजारूँ। पहले मामा ने मना कर दिया, फिर खुद ही मान गई। शायद वो दुबई जा रही थी, इसलिए मुझे घर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं विकी से बचना चाहती थी और आप सबसे मिलना चाहती थी। यही हकीकत है, यही सच है। सलार उसको बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर आंखों में सच्चाई और मासूमियत चमक रही थी। वो इस वक्त उसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई, इतनी कि वो बेकरार सा हो गया, बस उसके चेहरे को देखे चला जा रहा था। थैंक्स, आपने मुझे जाने से रोक दिया। उसे मुसलसल अपनी जानिब देखता पाकर खामोश देखकर वो खुद ही बोल पड़ी, लेकिन कब तक रोक सकूंगा। क्यों, एक दिन तो तुम्हें वापस जाना है ना। आप मुझे जाने देंगे क्या। कितना मान, यकीन और अपनायत भरा सवाल था रोहा का। सलार हुसैन जैसा पत्थर शख्स लम्हे भर में पाश होकर डह गया था, मगर उसके सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं वो उलझ कर रह गया। दिल उसकी मासूमियत और हैरत से उठती गिरती पलकों के जाल में फंस रहा था, मचल रहा था। फिर अब क्यों रोका। उसके जवाब पर वो बुझ गई। सवाल किया तो उसका जवाब हनूज वही था, पता नहीं। और शायद रोहा को पता चल गया था कि वो एक पत्थर से सर फोड़ रही है और वो अपना
आप लहूलुहान करा बैठेगी, मगर उस स्टोनमैन पर उसके किसी जज्बे का असर नहीं होगा। लहजा यहाँ रुकना बेकार है। वो खामोशी से पाए बाग की जानिब चल पड़ी। मैं एक दिन बाद वापस जाऊँ या एक माह बाद जाऊँ, विकी तो वहीं मौजूद होगा, वहाँ के हालात वैसे ही रहेंगे। और मामा, वो तो अपनी मर्जी करके ही दम लेगी। अगर मुझे विकी को रिजेक्ट करना है तो हिम्मत करके मामा से कहना होगा। और पापा है ना मेरे साथ, मामा उनकी और मेरी मर्जी के बगैर मुझे विकी से कैसे मंसूब कर सकती हैं। इतने दिन तक ये खौफ और टेंशन में क्यों अपने सर पर सवाल रखूँ कि कल क्या होगा। जो होना है वो आज ही हो जाए। मैं अब नहीं डरूंगी। सलार मेरा मुकद्दर नहीं बन सकते तो ना सही, लेकिन मैं खुद को विकी जैसे शख्स के हाथों बर्बाद भी नहीं होने दूंगी। मेरी ज़िंदगी इतनी बेमोल नहीं है। मुझे अपने हक के लिए बोलना होगा। हाँ, अब मैं नहीं डरूंगी किसी से। अल्लाह से डरूंगी तो वो मुझे बाकी हर डर खौफ से निजात दिला देगा। रोहा पाई बाग में लगे झूले पर बैठी सोच रही थी, खुद को समझा रही थी, सवाल जवाब कर रही थी। बारिश हो रही थी, मगर रोहा अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे अपने भीगने का एहसास ही नहीं हो पाया। बिजली कड़की तो अब वो डरी नहीं, बल्कि दुरूद पाक पढ़ते हुए अपनी ही सोचों की दुनिया में मगन थी। अरे रोहा को देखो कि कैसी बारिश में भीग रही है। बेजी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे भीगते देखकर कहा, मैं इसे बुला के लाती हूँ। ज़हरा अपनी जगह से उठी, तुम पकौड़े बनाकर लाओ, रोहा को मैं बुला के लाता हूँ। सलार ने उसे जाने से रोकते हुए कहा, जी अच्छा भाया। ज़हरा फौरन हुक्म की तामील के लिए चल दी। वो सोचे में गुम झूले पर बैठी बारिश में भीग रही थी। सलार ने हैरत से उसे देखा और करीब आकर उसके चेहरे को बगौर देखने पर उसे लगा जैसे वो रो रही है, मगर बारिश ने उसके चेहरे को भिगो दिया था, इसलिए उसके आंसू को अपना भरम रखना आसान महसूस हो रहा था। रोहा, बारिश में क्यों बैठी हो? हूँ। रोहा ने उसकी आवाज़ पर चौंक के देखा। बारिश शुरू हो गई? मुझे पता ही नहीं चला। परेशान हो? सलार ने उसके चेहरे को बगौर देखा। नहीं, जब इंसान किसी फैसले पर पहुंच जाता है तो फिर परेशानी नहीं होती, अमल और नतीजे का इंतज़ार होता है। वो सुकून से बोली। कैसा फैसला? मैं कल वापस जा रही हूँ। वो झूले से उठते हुए बोली। क्या? सलार को झटका लगा था, हैरानी से बोला। जी हाँ, जब वापस जाना ही है और वो सब कुछ फेस करना ही है तो फिर देर किस लिए? कल भी तो ये सब होना है, तो क्यों ना आज हो जाए। और वैसे भी मेरे यहाँ आने से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं ना। यह कहकर वो जाने लगी तो वो तेज़ी से बोला, कहाँ जा रही हो? अपना सामान पैक करने। उसने रुककर जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। वो रौब से बोला। लेकिन मैं आपके हुक्म के ताबे नहीं हूँ। वो मुस्कुराई। फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा। आप मुझे कब तक रोक सकते हैं? अपनी आखिरी सांस तक। उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जी? रोहा को अपनी समातों पर यकीन न आया। जी, मिसेस सलार हुसैन बनकर रहोगी मेरे साथ? आप? शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्यों? आप तो मुझे पसंद नहीं करते। हर वक्त जो मुझ पर गुस्सा करते हैं, रोब झाड़ते हैं और बस सारे शिकवे गिले कर लेना। अभी तो हाँ कर दो। रेली, तुमने मुझे तोड़ दिया है। हमेशा से तुम्हें चाहता था। चची बेगम के रवैये की वजह से तुमसे खाइफ रहा, मगर अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे बगैर अधूरा सा हूँ। रोहा, मुझे मुकम्मल कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा बहुत प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त से रखूँगा। खुशियाँ दूंगा। शहर या गाँव, जहाँ कहूँगी वहाँ तुम्हें घर बना कर दूंगा। वहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो संजीदगी, नरमी और खलूस से कहता रोहा को खुशगवार हैरत में डाल रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो सटपटा कर बोली। तबीयत तो ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। इस बारिश में भीगी हुई तुम और क़यामत ढा रही हो। जब से आई हो मेरा सब्र ज़ब्त आजमा रही हो तुम। बहुत जालिम हो तुम। पता नहीं आपको क्या हो गया है। वो घबरा कर ये कहते हुए जाने लगी तो सलार उसका हाथ पकड़ने की जिसारत कर गया। प्यार हो गया है तुमसे? तो वो नज़रें झुकाकर बोली। तो अपने प्यार को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में मेरा साथ दोगी? आप पापा से बात कर लें। वो ये कहकर शर्मा कर हाथ छुड़ाकर अंदर की जानी भागी और सलार खुश दिली से हंस पड़ा। और रोहा हैरान थी कि मामा ने उसे फ़ोन करके रिज़ल्ट आउट होने तक गांव में रहने की फिर से वो खुशी इजाज़त दे दी थी। और वो रोहा तो खुश थी कि उसकी मोहब्बत उसे मिल रही थी। सलार जैसे आदमी को उसने खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। पापा का फ़ोन आया था। बहुत खुशी से बात कर रही थी। बेटा, तुम्हारी बीबी जान कैसी हैं? हसन अहमद ने पूछा। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग और शफीक हैं। पापा, आप बीबी जान से मिलने क्यों नहीं है? बेटा, दिल तो बहुत चाहता है उससे मिलने को, मगर मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। और वो मुझसे नाराज़ भी तो है ना? नहीं पापा, वो माँ है। भला माँ भी कभी अपनी औलाद से नाराज़ होती हैं? बीवी जान तो आपको बहुत प्यार करती हैं, दुआएं देती हैं। आप ही एक ही बेटे तो हैं आप उनके, और आपने भी उन्हें बरसों से जुदाई का गम दे रखा है। प्लीज़ पापा आ जाएं। वो आपको देखेंगी तो फ़ौरन आपको माफ़ करके गले से लगा लेंगी। रोहा ने संजीदगी से कहा। इंशाल्लाह मैं जल्द आऊँगा। अब तो मेरी बेटी भी मेरी माँ के पास है। एक तुम्हारी माँ है, काश वो भी बीवी जान की तरह अपनी औलाद की तरफ रखती। हसन ने संजीदगी से मुसरत भरे लहजे में कहा तो वो जल्दी से बोली। ओह पापा, आप मामा को बीवी जान से कंपेयर मत करिए। मामा और बीवी जान के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मामा ज़मीन है और बीवी जान शफ़क़त और मोहब्बत का आसमान है।
जो ज़मीन को भी अपनी रहमत से जलदल कर देता है। सच पापा, बीबी जान बहुत अच्छी हैं। और सलार कैसा है? वो भी अच्छी हैं, मगर गुस्से के बहुत तेज़ हैं। इसका सबब भी तुम्हारी मामा है। खैर रोहा बेटा, मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे दादा और दादी यानी बीबी जान की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी सलार से हो। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा अपने भाई के घर से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, मजबूत हो जाए। इस सिलसिले में सलार की वालदा ने भी आज मुझसे बात की है। रोहा बेटा, बीबी जान की मौजूदगी में मुझे बहुत इत्मीनान है और मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी सलार से हो जाए। और मामा, वो खुशी और हया से सुर्ख पड़ते हुए बोली, उनकी बात रहने दो। उनका अंदाज़ फ़िक्र हम सबसे ज़रा मुख्तलिफ है। तुम बीबी जान को हाँ कह देना, निकाह हो जाएगा तो मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। फिर पूरी शान से अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करूँगा। हसन ने संजीदगी से कहा तो वो आहिस्तगी से बोली, ठीक है पापा, जैसे आपकी खुशी। जीती रहो, सदा खुश रहो। हसन ने ढेरों दुआएं उसके दामन में भर दी। वो फ़ोन बंद करके वापस मुड़ी तो सलार को देखा। सलार को खड़ा देखकर सटपटा गई। वो उसे देखते ही सपाट लहजे में बोला, पूरे शहर में ऐलान करवा दो कि सलार हुसैन गुस्से का तेज़ है, स्टोन मैन है, वैशी है, जाहिल गवार है। सलार प्लीज़ आप। वो उसकी बात काट कर चीख के बोली और उसे अपनी जानिब घूरता पाकर तेज़ी से बाहर निकल गई। सलार के रब मुस्कुराने लगे। वो जानबूझकर उसे सताने को संजीदा मूड में उससे मुखातिब हुआ था। जुमे की खूबसूरत शाम को सलार हुसैन और रोहा हसन का निकाह सादगी मगर नहायत वक़ार के साथ हो गया। रोहा बैक वक्त खुशी और खौफ के एहसास से दो चार थी। खुशी सलार हुसैन की मोहब्बत को पा लेने, उसके नाम से मंसूब हो जाने की थी, और खौफ सलार के पल पल बदलते संग दिलाना और दुरुस्त रवैये की वजह से तारी था। और दूसरी तरफ वो मामा का रवैया भी समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान तो इस निकाह से बहुत ज़्यादा खुश थी और रोहा अनजाने खदशात में घिरी हुई थी। बेशक उसके निकाह में पापा की ख्वाहिश, मर्जी और इजाज़त शामिल थी, मगर ये कैसी शादी थी जिसमें उसके वालदैन और इकलौते भाई ने ही शिरकत नहीं की थी। उसका दिल यकदम से बुझ गया और उसको बेचैनी सी लाहक हो गई कि कहीं कुछ हो ना जाए। अल्लाह मियाँ, मैंने पापा और बीबी जान की मर्ज़ी से यह शादी की है। आप तो जानते हैं ना अल्लाह ताला कि मैं सलार से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ प्यारे अल्लाह ताला, सलार को मेरे लिए सलापा रहमत बना दे। वो गुस्सा ना किया करे। मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे सलार का प्यार मेरा मुकद्दर बना दे। उनका एतबार मेरी हस्ती का वक़ार बना दे। रोहा ने गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अपने चेहरे पर हाथ फेर कर आंखें खोली तो सलार को सामने खड़े देखा। काटन के कल्फ ज़दा सफ़ेद कुर्ते शलवार में वो बेहद वजी लग रहा था और रोहा सफ़ेद और हल्के गुलाबी कामदार रूसी जोड़े, जेवरात, कलियों, गजरों से सजी संवरी दुल्हन बनी उसकी ख्वाबगाह में बैठी कोई हूर, कोई परी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अलोहिस हुस्न की चमक थी। सलार का पूरा वजूद आंख बना उसके मुलकुती हुस्न को तके जा रहा था। रोहा ने सटपटाकर अपनी घनेरी पलकों की झालर गिरा ली। रोहा, तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सलार ने मध्यम और मसरूर लहजे में कहते हुए उसके रूबरू बैठ कर उसका नरम मुलायम दूधिया हाथ अपने हाथों में लिया। रोहा के पूरे वजूद में उसके मर्दाना लम्स की हिद्दत और हरारत बिजली बनकर दौड़ने लगी थी। वो इतने नरम, मध्यम और प्यार भरे लहजे में उससे मुखातिब था और उसके बेहद करीब था। रोहा को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। ये सब ख्वाब सा महसूस हो रहा था। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वो आसानी से खो भी तो जाती हैं। ये रोहा ने नज़रें झुकाए हुए आहिस्तगी से लब कुशाई की। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुम्हें खोना है सिर्फ मुझ में, मेरे प्यार के समुंदर में। सलार ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो रोहा ने हैरत से सर और नज़र उठाकर उसके चेहरे को देखा। ये होंठ जो हर वक्त सपाट रहते थे, ये ज़बान उसके लिए तो जहर ही उगलती रही थी अब तक, आज अमृत कैसे बन गई थी। होंठों से प्यार के फूल क्यों कर बरसने लगे थे। तो क्या ये पत्थर शख्स वाकई रोहा से प्यार करने लगा है? ये सवाल रोहा के दिमाग में सर उठाए खड़ा था। आप तो ऐसे नहीं हैं। वो यही बोल पाई, मैं अंदर से ऐसा ही हूँ और तुम्हारे लिए तो हमेशा से ऐसा ही हूँ। झूठ, हर वक्त तो आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत, बेजारी, नापसंदीदगी के अंगारे भरे रहते थे। अच्छा, तो फिर ये सब जानने के बावजूद तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली? इनकार क्यों नहीं कर दिया? सलार ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। उसकी ज़ुबान फिसल गई। अच्छा वाकई, ज़रा इधर देखो। सलार ने शोखी और शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी थोड़ी पकड़कर उसकी बेख्तियारी में कही गई बात की हिफाजत सुर्ख होते उसके सुंदर चेहरे को ऊपर करते हुए कहा। वो बस एक सेकंड को ही पलके उठाकर उसके चेहरे को देख सकी और फिर नज़रें झुका ली। वो नरमी से बोला, पगली, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुमने कभी गौर से मेरी आंखों में देखा होता तो वो तुम्हें इनमें मेरी सूरत, अपनी तस्वीर ज़रूर दिखाई दे जाती। इधर देखो मेरी आंखों में। मुझे नहीं देखना, आपकी आंखों में। मैं कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि आपकी आंखों का एक्सरे करूँ, अल्ट्रासाउंड करके अंदर का हाल बता दूँ। रोहा ने रूठे हुए अंदाज में कहा तो उसके आई स्पेशलिस्ट वाले जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ा और रोहा ने उसे हंसते देखा। उसे लगा जैसे पहाड़ से चश्मा फूट पड़ा हो। कितनी दिल की नशीन थी सलार की हंसी, वो उसके तरन्नुम में खो गई।
बहुत मासूम हो तुम। वैसे मेरे आने से पहले ही तुम क्या दुआ मांग रही थी? वो हंसी रोक कर नरमी से पूछने लगा। आपको क्यों बताऊं? वो शर्मिंदगी अंदाज में मुस्कुराई। तुम न बताओ तो भी मैं समझ सकता हूँ। तुमने अपने और मेरे दायमी साथ की, मेरी मोहब्बत भरी रफाकत की दुआ मांगी होगी, है ना? जी, आपको कैसे पता? रोहा ने उसके दुरुस्त अंदाज पर हैरान होकर सवाल किया तो वो उसके चेहरे को देखते हुए खुशबू लुटाते लहजे में आहिस्तगी से बोला, तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे दिल का महरम हूँ, राज हूँ, प्यार हूँ, दुआ हूँ। इस खूबसूरत दिल की तो दिल के महरम से दिल की बात भला कैसे छुप सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे महरमा दिला दिया, मेरे रूनमाई का तोहफा कहाँ है? वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। वो तो मैं नहीं खरीद सका, सॉरी। क्या सिर्फ प्यार से काम चलेगा? जी नहीं। रोहा ने उसके शरारत भरे अंदाज पर शर्मा कर कहा। अच्छा चलो यार, तुम भी क्या याद करोगी कि किस दिल वाले से दिल लगाया है। ये लो, ये तुम्हारे हक महर की रकम है। कैश 1 लाख रुपया नकद है और 50,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड्स भी हैं इसमें। सलार ने हंसकर कहा और बेड की साइड वाली दराज से एक सफ़ेद रंग का लिफाफा निकाल कर उसे दे दिया। 2 सोने के कंगन एक मखमली डिबिया में से निकाल कर उसकी कलाई में पहनाने लगा और बताने लगा, जानती हो, ये कंगन मैंने उस रोज़ खरीदे थे जिस रोज़ मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद कर लाया था। ये मेरे लिए खरीदे थे? नहीं, हम साई के लिए खरीदे थे। सलार ने उसी के अंदाज में जवाब दिया तो वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। सलार ने बहुत चाह से उसे देखते हुए अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। लाओ, अब मुझे भी रोहनुमाई का तोहफा दो, सलार ने शौक लहजे में कहा। मैं क्या दूँ? रोहा ने मासूमियत से अपनी आंखें चपकते हुए पूछा। वो प्यार जो तुम्हें मुझसे है, सलार ने शर्गोशी के अंदाज में उसके कान के करीब होकर कहा तो वो हंस पड़ी और शर्मा कर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। सलार उसकी इस अदा पर दिलो जान से फिदा हो गया। गुजरी रात सलार की मोहब्बत और कुर्बत में जितनी हसीन थी, उसकी सुबह इतनी ही बदतरीन थी। रोहा जख्मों से चूर लेटी थी, हारी हुई, बेदम, बेजान, बेरूह सी बैठी थी। रात सलार ने उसे जितनी मोहब्बत और इज्जत दी थी, सुबह इतनी ही नफरत, जिल्लत और ज़ियत उसके वजूद में उतार दी। बीबी जान अगर उसे अपनी कस्में देकर रोक न लेती तो शायद वो उसे जान से ही मार देता। रोहा को अब समझ में आ गया था कि उसका दिल क्यों डरा सहमा खदशात में गिरा हुआ था। उसका खौफ कितनी खौफनाक और भयानक शक्ल में उसके सामने आ खड़ा हुआ था। जोहा का फ़ोन आया था और उसके लिए क़यामत बर्पा कर गया। वो नाश्ते से फारिग हुई कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रोहा की नज़र CLI पर उभरते अपने घर के नंबर पर पड़ी तो उसने खुशी से फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानब से सलार रिसीवर उठा चुका था। कैसी हो डार्लिंग? जोहा पूछ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ मामा, रोहा ने दिल से जवाब दिया। अच्छा, अब ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आधा मकसद तो हासिल हो गया है। बाकी भी तुम अपने मासूम हुस्न से हासिल करके जल्दी यहाँ आओ, वहाँ से वापस लौट आओ। विकी तुम्हारा वेट कर रहा है। और हाँ, अगर विकी तुम्हें कॉल करे तो उसे अपनी शादी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मामा, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं, वो उलझ कर बोली, जबकि सलार को जोहा बेगम की सारी बात, सारी साजिश और प्लानिंग समझ में आ गई। गुस्से और नफरत के अलावा उसके पूरे वजूद में उबल पड़ा था। रोहा उसे बेवकूफ़ बना रही थी, उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी की थी उसने। ये बात सलार को रूह तक सुलगा गई। ओह कम ऑन रोहा, तुम्हें मैंने गाँव सिर्फ सलार से शादी करने, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए ही भेजा है। बहुत पैसा है, ज़मीनें हैं सलार के नाम। तुम अपने हुस्न और अदाओं से इस गवार पेंडू लड़के को इस कदर पागल बना दो कि वो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दे। फिर तुम इस पेंडू पर 3 हरफ भेज कर वापस यहाँ आ जाना। विकी बहुत दौलतमंद है, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। ममा, आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रोहा के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उनकी बातें सुनकर वो बुखरा कर बोली। बीबी जान उसके पास से गुजर रही थी, उसे परेशान देखकर रुक गई। ओफो, ऐसी लगता है तुम्हारे आसपास कोई है। ओके हनी, फिर बात होगी। टेक केयर बेबी, बाय। आखिर वही हुआ ना जो जोहा हसन की खसलत थी। बेटी का हुस्न कैश करवाना चाहती थी है ये औरत। और रोहा कितनी चलाकी और मकारी से मुझे अपनी मोहब्बत का फरेब दे रही थी। रोहा बेगम, तुम्हारे साथ तो मैं जो सलूक करूँगा तुम ख्वाब में भी मुझसे माफ़ी मांगा करोगी। और जोहा हसन, तुम देखना तुम्हारी साजिश के इस चेहरे का मैं क्या हश्र करता हूँ। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें अब इस हवेली और इसके मकीनों से। सलार ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और रोहा की तलाश में निकला तो वो उसे लॉबी में टेलीफोन के करीब खड़ी नजर आ गई। चेहरे पर परेशानी रकम थी और बीबी जान उसके पास खरीद कुछ कह रही थी। ओह, तो जोहा बेगम का शक दुरुस्त था। बीबी जान रोहा के पास खड़ी थी, जब भी तो मोहतरमा अपनी माँ से खुलकर बात नहीं कर सकी। वो बुड़बुड़ाता हुआ रोहा की जानिब बढ़ रहा था। रोहा की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसके तेवर देखकर समझ गई कि उसने उसकी और मामा की होने वाली बातचीत सुन ली है। सलार के तेवर उसे सहमा रहे थे। आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी कमीनगी और असलियत, सलार ने गुस्सीले लहजे में चिल्लाकर कहा तो रोहा का दिल बुरी तरह सहम गया। आखिर वही हुआ था जिसका उसे डर था। सलार पुत्र, ये क्या कह रहा है तू? बीबी जान ने फिक्रमंदी से कहा। आप कुछ मत बोले बीबी जान,
یہ لالچی، خود غرض اور مکار سازشی عورت کی بیٹی ہمیں یہاں بیوقوف بنا کر ہماری رہی سہی جائیداد بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سن سالار، شٹ اپ، نام مت لو میرا اپنی اس گندی زبان سے۔ مکار عورت کی مکار اور چال باز بیٹی، سالار نے غصے سے کہتے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جھڑ دیا۔ وہ اس افتاد کے لیے قطعی تیار نہ تھی، لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ بی بی جان نے اپنا دل تھام لیا۔ امینا اور زہرا بھی اس کی آواز سن کر وہیں آ گئی اور روحا کے ساتھ اس کا یہ سلوک دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سالار نے جب اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ چیخ اٹھی، سالار، بھایا نہ کرو، آپ سب بیچ میں نہ آئے، اور تم؟ سالار غصے سے چیخا، روحا کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا، بڑی بے دردی سے اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کے صدمے، خوف اور درد کے احساس سے چیخیں نکل گئی تھی اور وہ دروازہ لاک کر کے اس پر برس رہا تھا۔ تو تم مجھے بیوقوف بنانے، کنگال بنانے آئی ہو یہاں، ہوں؟ سالار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹی مکار لڑکی، میں نے اپنے کانوں سے تمہاری ماں کی بکواس سنی ہے۔ سالار نے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ سر دیوار سے ٹکرانے کے باعث سر درد سے چکرا رہا تھا، پھٹا جا رہا تھا۔ تمہیں میری جائیداد اور دولت چاہیے نا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ماما نے ایسا کیوں کیا۔ میں تو صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ پیار نہیں کرتی، پیار کرنے کا ڈھونگ رچاتی رہی ہو اب تک۔ اب دیکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری ماں بھی تمہاری شکل نہیں پہچان سکے گی۔ اس معصوم صورت کا فائدہ اٹھا کر تم نے مجھے بے وقوف بنایا، دھوکہ دیا مجھے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سالار نے اسے بالوں سے پکڑ کر بڑی بے دردی سے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا، اسے زور سے دھکا دے کر گرا دیا۔ روحا کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ امینا، زہرا اور بی بی جان اندر سے آتی آوازیں اور چیخیں سن کر پریشان سی اور خوف زدہ دروازہ پیٹ رہی تھیں، مگر سالار پر وحشت طاری تھی۔ اس نے روحا کو روئی کی مانند دھن کے رکھ دیا۔ تم یہاں سے اپنا زخمی وجود اور طلاق کا کاغذ لے کر جب اپنی ماما کے پاس پہنچو گی نا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ سالار حسین کو دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جائیداد کے کاغذات چاہیے نا تمہاری ماں کو؟ وہ وحشی انداز میں اس کے جبڑوں کو سختی سے پکڑے بول رہا تھا۔ وہ مشکل ٹوٹتے لہجے اور لفظوں میں گویا ہوئی، نہیں، اس طرح ہمارا خاندان ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا۔ پاپا یہاں نہیں آ سکیں گے، بی بی جان یہاں سے تو وہ اب تمہارا جنازہ لے کر ہی جائیں گے، سالار نے غصیلے اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ سالار پتر، تجھے رب کا واسطہ دروازہ کھول دے، نہ مار اس معصوم کو۔ دیکھ، تجھے میری قسم ہے، دروازہ کھول، نہیں تو میرا مری ہوئی کا منہ دیکھے گا۔ بی بی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ناچار روحا کو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے جو وحشت ٹپک رہی تھی، اس نے ان تینوں کو بھی خوف زدہ کر کے رکھ دیا۔ وہ تینوں کو دیکھ کر سائڈ سے ہوتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ تینوں تیزی سے اندر داخل ہوئیں تو زخموں سے چور بکھری ٹوٹی روحا کو دیکھ کر صدمے میں گر گئیں۔ اس کا سر اور ہونٹ پھٹنے سے چہرہ لہو لہو ہو رہا تھا۔ ہائے او سالار، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہائے او میرے ربا، میں اپنے حسن پتر کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کیا کر دیا سالار تو نے؟ بی بی جان نے روحا کی حالت دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ زہرا اور امینا کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ مہرماں دلا دیا، یہ تو نے کیا کیا؟ جس دل میں بسا تھا تو، وہ دل ہی توڑ دیا۔ مہرماں دلا دیا۔ وہ سالار کے کمرے سے دوبارہ اسی کمرے میں آ گئی جہاں سالار سے شادی سے پہلے اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ صدیوں کی تھگن اوڑھ کے زخموں سے چور بدل لیے وہ دوبارہ وہیں پر آ گئی تھی۔ سالار کے تشدد رویے نے روحا کو توڑ ڈالا تھا۔ اس کا مان، بھرم، اعتبار، وقار، پیار، سب کچھ خاک میں مل گیا۔ میری ہی غلطی تھی، اس اسٹون مین پر اعتبار کر بیٹھی، اپنی زندگی کی خوشیاں اس سے وابستہ کر بیٹھی۔ بھلا پتھر بھی سکھ پہنچاتے ہیں، وہ تو صرف دکھ دیتے ہیں، زخم دیتے ہیں۔ سالار ایک جذباتی انسان ہے، پل پل بدلنے والا، پل میں پیار، پل میں آزار۔ روحا بیڈ پر بیٹھی گمسم سی سوچ رہی تھی۔ گلابی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس قدر ذلت، اتنی توہین، بے پناہ نفرت، حد درجہ اذیت و ہتک کے باوجود میں اس حویلی میں موجود ہوں، کیوں؟ سالار کا رویہ تو شروع دن سے میرے ساتھ ایسا ہی ہتک کمیز رہا ہے، پھر اس سے کسی اچھائی کی امید رکھنا حماقت ہی تو ہے۔ اب جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد تو اس حویلی میں میرا رکنا بھی میری توہین ہے۔ مجھے چلا جانا چاہیے، مگر کہاں؟ روحا نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ میں تو پاپا کو یہاں لانا چاہتی تھی، اب خود جا رہی ہوں، لیکن سالار نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میرا یہاں رہنا میری ذات کی محبت، اس رشتے کی بھی توہین ہے جسے سالار نے شک اور بے اعتباری اور بدگمانی کی آگ میں جھلسا دیا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ اتنا بے عزت اور ذلیل ہو کر، بے اعتبار و بے وقار ہو کر بھی کیا مجھے یہاں رکنا چاہیے؟ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آ گئی میں یہاں؟ اب میں کیا کروں؟ اس سارے قصے میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ کل بھی ماما کی وجہ سے پاپا ان سب سے دور ہو گئے اور آج بھی ماما کی وجہ سے میں ان سب سے دور ہو رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی ان رشتوں میں وقت ہی نہیں گزارا، پھر بھی یہ سب میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا ہے۔ سالار کے رویے کی وجہ سے محبت تو شاید میرے نصیب میں نہیں ہے۔ ماما کو کبھی فرصت نہیں ملی ہمارے ساتھ وقت گزارنے کی۔ پاپا کا دم غنیمت تھا، جو کم ملتے تھے مگر پیار سے ملتے تھے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور اب تک رکھتے آ رہے ہیں۔ ماما کو تو ایک مصنوعی زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ میاں مجھے ہدایت دیں، راستہ دکھائیں، بتائیں
कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। खुद से सवाल जवाब करती, दिलो दिमाग में छिड़ी जंग से निढाल होती, रोती रोती आखिर नींद की आगोश में चली गई। अमीना और ज़ोहरा को उसने खुद मना कर दिया था कि उसे अकेला छोड़ दें। वो उसकी मरहम पट्टी करना चाहती थी, मगर रोहा ने मुश्किल सर का जख्म साफ करवा के बस पाउडर छिड़कने की हद तक फर्स्ट एड ली और अपने शोल्डर बैग में से एक पेन एंड किलर निकाल कर पानी के साथ निकली। बीबी जान होश में आने के बाद से रो रही थी। सलार सुबह का निकला, रात गई हवेली पहुंचा, जाने कहाँ की खाक छान कर आया था। खुद भी थका थका और शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहा था। अमीना ने बीबी जान की बेहोशी और मौजूदा हालत का बताया तो वो फ़ौरन उनके कमरे की तरफ दौड़ा। कुछ भी था, वो उनसे बहुत प्यार करता था, उनकी तकलीफ, दुख और परेशानी नहीं देख सकता था। जब वो बीबी जान के कमरे से बाहर आ रहा था तो दुनिया भर की थकन उसकी चाल का हिस्सा बनी हुई थी। नदामत के संगलाफ पत्थरों तले उसका लंबा चौड़ा कसरती बदन यूं दब गया कि उसे सांस लेना मुहाल हो रहा था। अल्फाज ज़ुबान तक आने का रास्ता भूल गए। सारा गुस्सा, सारी नफरत पानी पर झाग की तरह बैठ गई थी। बीबी जान ने उसे सारी हकीकत बता दी। रोहा की मामा ने जो कुछ रोहा से फ़ोन पर कहा वो उसी वक्त उन्हें बता चुकी थी। अगर वो उसकी साजिश और प्लानिंग का हिस्सा होती तो फ़ौरन बीबी जान को वो सब कुछ क्यों बताती, जो उसके लिए भी दवाई से नदामत था कि उसकी माँ की सोच कितनी सतही और लालची है। वो तो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। और सलार हुसैन ने अपने गुस्से और जज्बातीपन में इस फूल सी लड़की को मसल कर रख दिया। उसकी रोती आंखें, जख्मी वजूद अब सलार को नदामत के अथाह समुंदर में गर्क कर रहा था। वो बेजान कदमों से चलता हुआ उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे से दरवाज़ा पीछे धकेल कर अंदर कदम रखने ही लगा था कि रोहा की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं जम गए। वो अपने मोबाइल पर अपनी मामा से बात कर रही थी। कितनी हरीस है मामा, आप कब ख़त्म होगा आपका ये लालच? आपने तो अपनी बेटी को अपनी साजिश और लालच की भेंट चढ़ा दिया। कितनी दौलत चाहिए आपको कि आपकी नीयत भर सके? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि आपने मुझे एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ भेजा था। जानती होती तो कभी यहाँ ना आती। आज आपकी वजह से मामा, आपकी वजह से मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे दिल और रूह पर भी जख्म लगे हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोहा, माई चाइल्ड, माई बेबी, जोहा ने उसे पुचकारा। आई एम नॉट अ चाइल्ड मामा, नफरत है मुझे आपसे, रोहा ने रोते हुए चीख कर कहा तो सलार मुलामतों में घिरता चला गया। एक बात सुन ले मामा, अगर सलार ने मुझे इस हवेली से अपनी ज़िंदगी से बेदखल किया ना तो मैं आपके घर भी नहीं आऊँगी, और अगर सलार ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं खुद को शूट कर लूँगी। मातम कीजिएगा फिर मेरी लाश पर और कीमत वसूल कीजिएगा इन लोगों से मेरी मौत की। शायद इस तरह आपकी हवस लालच को कुछ सुकून आ जाए। रोहा ने रोते हुए कहा तो जोहा गुस्से से बोली, तुम होश में तो हो? अपनी माँ को ये सब कह रही हूँ? हाँ, इस माँ को जिसने अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत की नज़रों में गिरा दिया, उसका एतबार वकार उसके शोहर की नज़रों में दो कोड़ी का करके रख दिया है। मैं सलार से प्यार करती हूँ, उनसे दूरी के बदले में मुझे मौत कबूल है। आपने उनकी निगाहों में मेरे लिए नफरत भर दी है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मामा, आई हेट यू। मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी, सुना आपने? रोहा ने रोते हुए तेज़ लहजे में कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया। फूट फूट कर रोने लगी। सलार के लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हो रहा था। रोहा की आंखें जो प्यार लुटाया करती थी वही सच था। वो अपने गुस्से और नफरत की आग में जलता हुआ उसे भी बुरी तरह झुलसा गया था। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। ओ मेरे खुदाया, ये लड़की क्या है और मैंने इसे कितना गलत समझा। ये तो अनमोल हीरा है और मैंने इसे मिट्टी में मरोड़ दिया। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत जुल्म किया इस मासूम लड़की पर जिससे मैंने मोहब्बत की। कैसे सामना करूँगा मैं उसका, कैसे माफ़ी मांगूंगा मैं रोहा से? सलार ने दिल में खुद से सवाल किए और दबे पाँव वहाँ से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया, जहाँ कल शब उसने रोहा की संगत में सुहाग रात मनाई थी। एक रात की दुल्हन को उसने सदीक के दुख दे डाले थे। आंसुओं के सैलाब उसकी आंखों से जारी करवा दिए थे। जगह जगह उसने गुस्से में आकर अपना हाथ का मुक्का बनाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर इतनी ज़ोर से मारा कि शीशा नाके से टूट गया। सलार का हाथ लहूलुहान हो गया। वो हाथ जिससे उसने रोहा को लहूलुहान किया था, उसकी यही सज़ा मिलनी चाहिए थी उसी। भाया, ज़ारा उसके लिए ट्रे में खाना लाई थी। ये मंजर देखकर वो चीख उठी, पापा प्लीज़ आप फ़ौरन यहाँ आ जाएं वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आपको मेरी कसम पापा, वापस आ जाएं और राहत भाई को भेज दें। वो मोबाइल पर हसन अहमद से बात कर रही थी। ज़हरा आंखों में आंसू लिए उसे तक रही थी। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। भरजाई, ज़हरा भीगी आवाज़ में बोली, ओ प्लीज़ डोंट कॉल मी भरजाई। रोहा ने तेज़ी से कहा, अच्छा भाभी जी, भाया को माफ़ कर देना, उन्होंने अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया है और मेरा पूरा वजूद है, कोई उसकी तलाफ़ी? रोहा ने उसकी बात काट कर कहा। लहजे में दुख की तलखी घुली थी। वो चुपकी रह गई। सभी उससे शर्मिंदा थी। अमीना, ज़ोहरा, बीबी जान और सलार हुसैन। उसकी तो रूह बेकरार होकर अंगारों पर लौट रही थी। सलार, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें माफ़ भी कर देगी, उसे मना लो, सलार के दिल ने कहा। वो उसे देखकर हरासा हो गई। उसके हाथ में मौजूद सफ़ेद लिफाफा रोहा को मौत का परवाना महसूस हो रहा था। सलार ने बेकरारी से उसके वीरान, हैरान, परेशान चेहरे को देखा और उसके करीब आकर रुक गया। ये उठाओ।
सलार ने हाथ में मौजूद सफ़ेद लिफाफा रोहा की गोद में फेंक कर कहा, तलाक न नहीं। रोहा के जहन में यही ख्याल आया था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये उठाओ लड़की। सलार ने रोबदार लहजे में कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? वो इसी लहजे में बोला, ये उठाओ, अपना ज़रूरी सामान पैक करो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो हरासा होकर लिफाफा दूर फेंक कर बेड से नीचे उतरते हुए बोली। सलार को अंदाज़ा था वो क्या समझ रही है। देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। सलार का यही अंदाज था। उसे तो नाराज़ बीवी को मनाना भी नहीं आता था, उल्टा वो उसे गुस्सा दिला रहा था। हुक्म हूँ, क्या समझते हैं आप खुद को? इस तरह गुस्सा करके, चीख चला के, डरा धमका के, मार पीट के आप दूसरों का दिल जीत लेंगे? वो भी एकदम से गुस्से में आते हुए बोली, दूसरों का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता इस मासूम लड़की का दिल मैं ज़रूर जीत चुका हूँ, अपनी तमाम तर सफाकियों, सख्तियों और खामियों के बावजूद। सलार ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते नर्म लहजे में कहा तो वो उसकी इस काया पलट पर हैरत ज़दा से उसे तकने लगी। मैं बहुत पहले इन आंखों की हैरत में डूब चुका हूँ और कितना डुबोगी। वो मुस्कुराते हुए इतराफ़ कर रहा था, मगर उसके ज़ख्म अभी ताज़ा थे और इतने कारी थे कि रूहा के दिल में रति बराबर भी खुशी का एहसास नहीं जागा। उसे ये लफ्ज़ ढकोसला लगे, एहसास से आरी खोखले लफ्ज़, पगली मैं तुझे छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता। ये तलाकनामा नहीं, हमारी इस्लामाबाद की टिकट्स हैं। हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। मरी बूरबन के बाद दुबई, फिर स्कॉटलैंड और मलेशिया जाएंगे। मैं अपनी रूहा को खूबसूरत मुल्कों की सैर कराऊंगा। दुनिया के जिस खित्ते में कहोगी वहीं शानदार घर बना दूंगा। सलार ने उसको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा। रोहा को उसकी बातों की में सच्चाई तलाश करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो कोई 5-6 बरस की बच्ची न थी जिसे वो ये खूबसूरत खिलौने देकर बहलाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर सलार हुसैन, क्या लगता है आपको कि मैं कोई 4-5 साल की हूँ जिसे आप चॉकलेट और कैंडीज़ देकर बहला लेंगे या इन लफ्ज़ों के खिलौनों से मेरा दिल जीत लेंगे? ये ख्वाब खिलौने किसी और को दिखाइए, मुझे लालच मत दीजिए। मेरा पूरा वजूद बल्कि मेरी रूह तक आपके दिए हुए ज़ख्मों से चलनी है और आपको ढोल बजाने, लुडियाँ डालने और रक्स करने की सोच रही है। वाह, अच्छा मजाक है। रोहा ने हिम्मत करके उसकी आंखों में आंखें डालकर तल्ख और तंजिया लहजे में कहा तो वो अंदर तक से शर्मसार हो गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि रोहा को मनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान वो समझ रहा था। वो रोहा को हक बजानिब समझता था। रोहा, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे? आपको अपने हुस्न सलूक के बाद भी ऐसी कोई खुशफहमी है? ताज्जुब है। मैं यहाँ सिर्फ बीबी जान के उनके बेटे से मिलाने तक मौजूद हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो आस उन्हें मेरे यहाँ आने से अपने बेटे से मिलने के हवाले से बन चुकी है वो टूट जाए और बीबी जान में जीने की उमंग बाकी न रहे। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। आपको देखकर मेरे ज़ख्मों में दर्द उठने लगता है। रोहा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए आखिर में रुख ही फेर लिया तो सलार तरफ कर रह गया। रोहा, तुम प्लीज़ जाइए यहाँ से। रोहा ने उसकी बात काट कर तेज़ और सपाट लहजे में कहा। उसके गुस्से और तशद्दुद की इंतहा तो वो खुद पर सह चुकी थी, लिहाजा अब उसके अंदर से सलार का वो खौफ ख़त्म हो गया। वो सर झुकाए टिकटों का लिफाफा उठाए नाकाम वापस लौट गया और रोहा बेख्तियार रो दी। आहद ने हवालात जाकर काफ़ी सबक सीख लिया था। हसन अहमद ने भी उसे समझाया, लिहाजा वो बेकार कामों और मशगलों से जान छुड़ा कर जॉब तलाश करने का सोच रहा था। हसन तो चाहते थे कि आहद उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन आहद का कहना था वो पहले कहीं मुलाजमत करके अपनी सलाहियत को आजमाना चाहता है। मालिक की कुर्सी पर बैठने से पहले मुलाजिम बनकर काम करना चाहता है। हसन को उसकी सोच ने खुशी और उम्मीद का एहसास दिलाया। आहद को भी अपनी मामा की ज़्यादतियों, लापरवाहियों का रंज था और रोहा के मामले में जो कुछ उन्होंने किया इस पर आहद ने जोहा को आईना दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश ज़रूर की थी। और जोहा शर्मिंदा हुई थी या नहीं, उन्हें अपनी ज़्यादतियों, साजिशों और मकारियों का एहसास हुआ था कि नहीं, आहद ज़रूर बहन की मोहब्बत में बेख्तियार हवेली चला आया था। बीबी जान तो आहद के आने पर इतनी खुश थी कि आहद को अफसोस हुआ वो यहाँ क्यों नहीं आया। मामा ने क्यों दूर रखा इन सब रिश्तों से। रोहा उसके सामने आई तो उसकी हालत देखकर लम्हे भर को आहद की रूह तक लरज़ उठी थी। फटे और सूजे हुए होंठ, पेशानी पर नील का निशान और सूजन, सर के बालों की उलझी लिटों में जमा खून, आंखों में बिछा सुर्ख डोरों का जाल, जैसे जाने कितनी रातों को वो अपने अश्कों से डिबोती रही है। जर्द पड़ती रंगत और सूजी सुर्ख आंखों में फैली वीरानी तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रोहा, आहद के लब हिले। भाई, वो दौड़कर उसके सीने से लग पड़ी। किसने की है ये तुम्हारी हालत? बताओ मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस दरिंदे को। ये मेहमान नवाजी की है इन लोगों ने, मुझे उस जंगली का नाम बताओ। आहद का खून खोल गया अपनी फूलों जैसी बहन की ये हालत ज़रा देखकर। गुस्से और जज्बातीपन से बोला तो सब शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगे। सराल की हालत सबसे बुरी थी। उसे अब और ज़्यादा शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। वाकई ये तो खून खराबा कराने और ख़ानदान को हमेशा के लिए तोड़ने और नफरतें पैदा करने वाला काम किया था उसने। वो अपने किए पर सख्त पशेमान था और रोहा उसे पशेमान करना चाहती थी। जब भी उसने आहद को बुलाया था, आप लोग खामोश की हैं, बताते क्यों नहीं मेरी बहन की ये हालत किस जंगली ने की है? आहद अब उन सबसे मुखातिब था। उस सब के तो हाथ पैर फूल गए। बीबी जान दुपट्टे में मुँह छुपाए रो रही थी।
भाई इन सब का कोई कसूर नहीं है, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरा पाँव स्लिप हुआ था। रूहा ने झूठ बोलकर उन सब की लाज रख ली और सलार को मजीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। वो ख़ानदान और खुशियों की खातिर ये झूठ बोलने पर मजबूर हो गई थी और किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता, तुम्हारी मरहम पट्टी करवा देता। वाह बहनोई वाह, ये ख्याल रखा है आपने मेरी बहन का। 10-12 दिन में सारा रंग रूप बर्बाद कर दिया। आहद ने सलार को देखते हुए कहा। वो सलार जिसके सामने किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने की जरूरत नहीं होती थी, आज अपने से कई साल छोटे लड़के के सामने चुप सादे शर्मसार खड़ा था। भाई इनका कसूर नहीं है, मुझे यहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं कराना, आप मुझे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ वो तो मैं लेकर जाऊँगा ही, तुम तैयारी कर लो, हमें आज ही रवाना होना है। आहद ने उसके आंसू साफ करके नरमी से कहा। पुत्र तू चला जाएगा इसे लेकर? बीबी जान ने रोते हुए कहा। हम दोबारा आएंगे बीबी जान, पापा आ रहे हैं ना बहुत जल्द आपके पास। आहद ने उनके पास बैठकर बताया। क्या मेरा हसन आ रहा है? उनकी खुशी दीदनी थी। जी आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएंगे। आहद ने उठते हुए अपना सर उनके आगे झुका दिया। जी तेरा पुत्र सदा सुखी रहे। पुत्र कुछ खा पी के जाता, पहली बार आया है तू। बीबी जान ने आहद के सर पर दस्ते शफकत फेर कर माथा चूम कर दुआएं देते हुए कहा तो वो गोया हुआ। फिर से ही बीबी जान, बहन की हालत देखकर मेरी भूख प्यास वैसे ही मर गई है, आप परेशान ना हो, पापा बहुत जल्द आ रहे हैं। रोहा ने उन्हें बुलाया है और इसकी बात पापा कभी नहीं टालते, है ना रोहा? जी भाई, चलो तुम अपना सामान मुझे दो, मैं गाड़ी में रखता हूँ। सामान तो यही है भाई। रोहा ने पर्दे के पीछे रखे हुए सूटकेस की तरफ इशारा किया तो गोया वो पहले से ही जाने की तैयारी किए हुए थी। सलार की समझ में नहीं आ रहा था वो उसे कैसे रोके। ओके तुम सबसे मिलकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आहद उसका सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया और रोहा सबसे नज़र बचाकर अपने कमरे में आ गई। अपना शोल्डर बैग उठाकर खोलकर कुछ तलाश करने लगी। भाभी, जोहरा की भीगती आवाज़ उसके कान में पड़ी। जोहरा आओ, ये लो ये कंगन और ये रकम अपने भाई को दे देना। रोहा ने शोल्डर बैग में हक महर की रकम और लिफाफा और रोनुमाई में पहनाए गए कंगन निकाल कर जोहरा को देते हुए कहा तो वो तड़प कर रह गई। भाभी ऐसा ना करें, मैंने क्या किया है? ये तो आपका हक है, जोहरा ने कहा। लहजा भीग रहा था। हक महर वहाँ बनता है जहाँ महर हो, मोहब्बत हो। जब महर ही नहीं तो फिर हक कैसा? हाँ तुम्हारे भाई के नाम की महर ज़रूर मेरे नाम के साथ लग गई है गलती से, पर वो मोहर नहीं है। इस मोहर की खातिर मैंने अपना हक महर तुम्हारे भाई को माफ़ किया। ये दे देना उन्हें और बता देना जो मैंने कहा है। रोहा ने संजीदगी से कहा। वो खुद कड़े जब से गुजर रही थी, अपने आंसू अपने अंदर उतार रही थी। यहाँ से जाते हुए वो कम अज़ कम सलार के लिए तो रोना नहीं चाहती थी। ज़हरा रोती हुई कंगन और लिफाफा लेकर चली गई। रोहा जाने के लिए मुड़ी तो सलार को रूबरू पाया। उसने लम्हा भर को चौंक कर उसे देखा, फिर साइड से होकर गुजरने लगी तो सलार ने आगे आकर रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दे मेरा, रोहा ने सपाट लहजे में कहा। प्लीज़ रुक जाओ वरना मैं मर जाऊँगा। आपका क्या ख्याल है, मैं ज़िंदा हूँ? मेरी हस्ती का वकार, ज़ात का एतबार, मान, भरोसा, भरम सब कुछ तो ख़त्म कर डाला है आपने। रोहा ने सपाट लहजे में दिलगीर लहजे में कहा। मैं अपनी शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतना जानता हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं खुश रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ रुक जाओ, माफ़ कर दो मुझे। वो नदामत से भीगे लहजे में बेकरारी से बोला। कर दिया माफ़, और कुछ? मेरी तरफ देखो प्लीज़। सलार ने उसकी थोड़ी पकड़ कर रुख अपनी जानिब किया तो उसने हाथ झटक दिया। और क्या देखने को बाकी है, आपसे जी लगा के देख लिया। रोहा ने यह शेर तंजिया लहजे में पढ़ा तो वो एकदम से हाथ जोड़कर घुटनों के बल उसके कदमों में ढह गया। रोहा को बहुत झटका लगा था। वो दूसरों को अपने कदमों में झुकाने वाला एक लड़की के कदमों में बैठा था, जैसे देवी के कदमों में पुजारी बैठा हो। रोहा के अंदर टूट फूट होने लगी, मगर वो वक्ती असर जज्बाती बहाव में बहकर ना खुद पेश कदमी करना चाहती थी, ना ही सलार को इतनी आसानी से अपनी तरफ बढ़ने का मौका देना चाहती थी। ये वक्त था सलार के अंदर से गुस्सा और नफरत ख़त्म करने का, उसके मिजाज की तंदही और हट दर्मी को नॉर्मल रवैये में तब्दील करने का। लहजा उसके लिए इसे सज़ा काटना ज़रूरी था। इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाने और रोहा का साथ मिल जाने से वो फिर से उसके साथ ऐसा रवैया अपना सकता था, और रोहा में बार बार टूटने, बिखरने और जख्मी होने का हौसला नहीं था। इसलिए वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सलार के बंदे हाथों, भीगती आंखों, नदामत से पूरे चेहरे को देखती हुई वहाँ से बहुत खामोशी से निकल गई। और सलार उसके जाने के बाद बच्चों की तरह रोया था, मगर उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। हवेली के बड़े से गेट से आहद जिस वक्त अपनी नई मॉडल की कार निकाल कर जाने लगा तो कार के बैक मिरर में उसे एक खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दिया। आंखें अक्षबार थी। आहद ने रोहा से पूछा, ये कौन है? ज़हरा है। रोहा ने आगे होकर शीशे में देखकर बताया, तुम्हारी नंद? हाँ, और हमारी कज़न भी। वैसे है खूबसूरत, आहद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो रोहा ने उसे घूरते हुए देखा। भाई ये गांव है, यहाँ ऐसी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। मैं तो अल्लाह के बनाए हुस्न की तारीफ़ कर रहा था, वैसे भी मेरी बहन से ज़्यादा हसीन नहीं है वो ज़हरा जबी। आप बिना बस। वो हंसती, शुक्र है तुम्हारी हंसी तो देखने को मिली। आहद गाड़ी हवेली से बाहर निकाल लाया और अब सीधी सड़क पर ड्राइव कर रहा था। वो दूसरों को अपने कदमों में झुकाने वाला एक लड़की के कदमों में बैठा था, जैसे देवी के कदमों में पुजारी बैठा हो। रोहा के अंदर टूट फूट होने लगी, मगर वो वक्ती असर जज्बाती बहाव में बहकर ना खुद पेश कदमी करना चाहती थी, ना ही सलार को इतनी आसानी से अपनी तरफ बढ़ने का मौका देना चाहती थी। ये वक्त था सलार के अंदर से गुस्सा और नफरत ख़त्म करने का, उसके मिजाज की तंदही और हट दर्मी को नॉर्मल रवैये में तब्दील करने का। लहजा उसके लिए इसे सज़ा काटना ज़रूरी था। इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाने और उसके साथ ऐसा रवैया अपना सकता था, और रोहा में बार बार टूटने, बिखरने और जख्मी होने का हौसला नहीं था। इसलिए वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सलार के बंदे हाथों, भीगती आंखों, नदामत से पूरे चेहरे को देखती हुई वहाँ से बहुत खा
तुम्हारी नंद साहबा को बहुत दुख है तुम्हारे वापस जाने का, रो रही थी बेचारी। आहत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, बहुत अच्छी लड़की है ज़हरा। अच्छा तो पहले बताना था ना, ज़रा मैं भी इस अच्छी लड़की से सलाम दुआ कर लेता। वो शौक से मुस्कुराते हुए बोला, आहत भाई बाज आ जाए। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सच पूछो तो हर फजूल काम से तौबा कर ली है, ताइब हो गया हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हारा दिल बहलाने को कह रहा था। आहत ने हंसकर कहा तो रोहा ने प्यार भरी नज़रों से भाई को देखा। रोहा एक बात बताओ, झूठ नहीं बोलना। भाई आपको लगता है मैंने आपसे झूठ बोला है? रोहा ने उसकी सूरत देखते हुए कहा। हाँ शायद किसी का भरम रखने के लिए। आहत ने यकीन से कहा तो रोहा का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। तो भाई आप समझ लें मैंने किसी का भरम इसलिए रखा है ताकि मेरा भरम कायम रह सके, सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत पूछें। रोहा ने नज़र झुकाकर भीगती आवाज़ में कहा तो आहत ने बेकरारी से उसके मलूल चेहरे को देखा और बेबसी से लब काटने लगा। ये सब मामा की वजह से हुआ है, अब वो अकेली रहेंगी। आहत ने कुछ देर बाद गहरा सांस लेकर कहा, वो हमारे साथ कब रही हैं? उनकी अपनी अलग दुनिया है, अपनी पसंद नापसंद और मर्जी के लोग उनकी इस दुनिया में इनके इर्द गिर्द रहते हैं। आहत संजीदगी से बोल रहा था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन हम तो उनकी औलाद है भाई, हमारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? रोहा का लहजा भीग रहा था। कम ऑन बेबी, फॉरगेट इट। चलो मैं तुम्हें मज़े का लंच करवाता हूँ, ये होटल मशहूर तो बहुत है, ट्राई करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तुम्हारे ससुराल का तो मैंने पानी तक नहीं पिया। आहत ने शहर की सड़क पर आते हुए रास्ते में एक होटल के करीब गाड़ी रोकते हुए उसका सर थपक कर कहा, अच्छा किया। रोहा ने बेख्तियार कहा तो आहत ने चौंक कर उसके जख्मी चेहरे को देखा। लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ? आहत ने मानी खेज लहजे में कहा। तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतर गया। रोहा उसके इस जुमले पर काम करेगी, यानी वो समझ गया था उसके जख्मी वजूद का सबब कौन बना है, किसने उसका ये हाल किया है। रोहा आओ गुड़िया, आहत ने दूसरी जानिब आकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई। वो 1.5 कनाल के शानदार फर्निश बंगले में पहुंचे तो रोहा हैरान नज़रों से चारों तरफ देखते हुए पूछने लगी, वाओ भाई ये बंगला किसका है? हमारा। सच? वो खुशी से मुस्कुराई। बिल्कुल सच, मगर मेरी तो शादी हो गई है, अब मैं कैसे यहाँ रह सकूंगी? रोहा ने उदास होकर कहा तो उसके शानों के गिर्द बाजू हमाल करते बोला, उदास की होती हो? तुम्हारी रुखसती पापा इसी घर से शानदार अंदाज में करेंगे, वो भी जब तुम चाहोगी। रेली भाई फिर तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही फैसला करूँगी कोई। 2 साल तो मैं मज़े से आपके सबके साथ रहूँगी। मगर मामा, वो बोलते बोलते चुप सी होगी। वो इसी घर में है, पहले वाले में। बाबा ने वो घर बेच दिया है, 6 माह बाद नए मालिक मकान वहाँ आ जाएंगे, तब तक मामा वहाँ अकेली रहेंगी और इंशाल्लाह इस दौरान उन्हें हम सब की मोहब्बत और अहमियत का एहसास भी हो जाएगा। मामा को ना वो बंगला फ़रोख्त करने का इल्म है और ना ही उस बंगले का पता है। तमाम मुलाज़मीन भी इधर से इधर आ गए हैं। आहत ने उसे सारी तफसील से आगाह किया तो वो मुतमिन सी होकर मुस्कुरा दी। कितने बरसों बाद आज हसन अहमद ने हवेली में कदम रखा था। बीबी जान तो उन्हें देखकर खुशी से ज़ारों कतार रोने लगी। बरसों बाद बेटे की शक्ल देखी थी। दोनों माँ बेटा एक दूजे के गले लगकर दिल खोल के रोए। हसन को अंदाज़ा था सबके सलार जोहा को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता है, मगर अब सलार समझदार हो गया था। वो समझ गया था कि अगर जोहा बेगम की गलती थी तो इसकी सज़ा बाकी लोगों को नहीं देनी चाहिए। वो तो रोहा के रवैये पर अब तक हैरान था, जिसने उसके जुल्म के बारे में किसी को नहीं बताया। और जब हसन ने दोनों मिलों की आमदनी में से अब तक उनका हिस्सा कैश और चेक की सूरत में सलार के सामने रखा तो वो तो जैसे शर्म से ज़मीन में ही गड़ गया था। चचा जान, हमारा इस मुनाफे पर कोई हक नहीं। अगर आप मिलों की कमाई खाते रहे हैं तो हम भी ज़मीनों से फ़ायदा उठाते रहे हैं। सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, ये आप वापस रख लें। सलार ने संजीदगी से कहा। यही अमीना और बीबी जान के दिल की बात थी। वो सलार के जवाब से मुतमिन होगी। बेटा, ये तो तुम्हें रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी बेटी रोहा की ख्वाहिश है कि आपको लौटा दिया जाए। दिलों में कोई रंजश, कोई शिकवा शिकायत न रहे। हसन ने कहा तो सलार रोहा के नाम पर तड़प कर उठ खड़ा हुआ। उसे हैरान और परेशान करने का जैसे ठेका ले लिया था रोहा ने। वो छोटी सी लड़की उसे नाक को चबवा रही थी और वो बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। चचा जान, हमारे दिलों में कोई रंजिश, कोई शिकायत नहीं। आप ये रखिए अपने पास या अपनी बेटी को दे दीजिएगा, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। सलार ने गुस्सा जब्त करते हुए तहम्मुल से कहा। सलार ठीक कह रहा है भाई, आप आगे हैं, सब पुरानी बातें भुला दें और मुस्तकबिल का सोचें हो जो हमारे बच्चों के हाथ में है। अमीना ने संजीदगी से कहा। हूँ। वो सर हिलाते हुए जोहरा की तरफ देखकर उसके बारे में पूछने लगी। जोहा घर में अकेली थी। गेट पर सवाई चौकीदार के घर के तमाम मुलाजिम उन्हें छोड़कर जा चुके थे। जीवन साथी तक उन्हें तनहा छोड़ दिया था। सारी ज़िंदगी जोहा बेगम ने अपने शोहर और बच्चों को अपने से दूर, अलग और तनहा रखा। आज वो सब चले गए तो चंद दिन तो जैसे तैसे अपनी ज़ात में अपने काबों में उलझते झुंझलाते हुए जोहा ने गुजार लिए। सब पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। मुलाजिम ना होने की वजह से उन्हें अपना हर काम खुद करना पड़ रहा था। नाश्ता खाना बनाए उन्हें उद्दत हुई थी। कभी मैके में शादी से पहले पकाया था, अब सब कुछ भूल चुकी थी। बिलाहिर उनका जब जवाब दे गया।
अना का होल टूट कर बिखर गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। हसन, अहद, रोहा, कहाँ चले गए हो तुम सब? मैं अकेली रह गई हूँ, वो रोते हुए बुड़बुड़ा रही थी। जोहा बेगम, आपको शोहर और औलाद की तो कभी ज़रूरत ही नहीं थी। आपको तो दौलत दरकार थी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपकी औलाद को आपकी ज़रूरत है, शोहर को ज़रूरत है। आपने कभी अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। आपका हल्का है बाबा, आपके दोस्त ही आपका सब कुछ हैं, तो रहें उनके साथ। हमारे साथ तो आप कभी रही ही नहीं। इस घर में आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आती हैं। पैसा और आराम चाहिए आपको मुझसे, इस घर से, और बस। रोहा के साथ जो आपने किया है, दिल तो चाहता है कि ये नाम का रिश्ता भी आपसे ख़त्म करके आपको अपने नाम से महरूम कर दूँ, इस घर से निकाल दूँ, लेकिन मुझे आपके बहरापे पर, आपके इबरतनाक अंजाम से खौफ आता है। मैं जा रहा हूँ। अब आप मेरी वालदा और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में उस वक्त आइएगा जब आपके अंदर एक बीवी और माँ बेदार हो जाए, वरना हमें ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हसन अहमद की बातें जोहा बेगम के समातों में गूंज रही थी। उन्हें आज एक तक अपना रवैया याद आ रहा था। शुरू दिन से वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रही। आज उन्हें एहसास हो रहा था। आई हेट यू ममा। शर्म आती है मुझे आपको माँ कहते हुए। माएँ तो बेटियों की खुशियों पर कुर्बान हो जाती हैं और आपने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली। हाँ, मगर आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही कब है? आई हेट यू मामा, आई हेट यू। आप पापा जैसे नफीस इंसान के काबिल ही नहीं थी। रोहा की आंसों में भीगी सिसकती आवाज़ उनके कानों में तेजाब उंडेल गई और तरप तरप कर रोने लगी। रोहा, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। बस ठंड पड़ गई आपके दिल में, सुकून मिल गया आपकी बेटी की रूह जख्मी करके, उससे उसके शोहर की नज़रों में गिरा कर, बेटी की आंखों में आंसू देकर कितनी मुस्कुराहटें खरीद ली हैं आपने अपने लिए, और कितनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं आपकी जो पापा की दौलत के होते हुए आप पूरी नहीं कर पाई। कितनी दौलत, कितना पैसा चाहिए आपको जिससे आपकी हवस मिट सके? बताइए, मैं आपको ला के दूँगा, फिर और ऐश कीजिएगा। बल्कि हम सब ऐसा करते हैं कि ये सब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए छोड़कर खुद ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आप हमारे बगैर तो रह सकती हैं। इन आसाइशों मालो ज़र के बगैर तो आप सांस भी नहीं ले सकती, है ना मामा? नफ़रत है मुझे आपसे। मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से। आहत की गुस्से और नफरत से पुर आवाज़ ने जोहा को अंगारों पर लौटा दिया। वो रोहा को लेने जा रहा था। जाने से पहले जोहा बेगम को खड़ी खड़ी सुना गया था। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी। हसन प्लीज़, आप भी मुझे माफ़ कर दे, मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, जोहा ने रोते हुए कहा। और फिर उन्होंने इन तीनों के मोबाइल नंबर्स पर कॉल करने की कोशिश की, मगर तीनों के नंबर्स ऑफ थे, क्योंकि इन तीनों ने दानिस्ता अपने नंबर तब्दील कर लिए थे। अगले दिन जोहा ने हसन के ऑफिस जाकर हसन से मिलना चाहा तो उन्हें बताया गया कि वो ये ऑफिस फरोख्त कर चुके हैं। वो जैसे मिल में गई, वहाँ बताया गया कि हसन साहब ने दोनों मिल फरोख्त कर दी हैं। ये सुनकर जोहा बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब उन्हें ढूंढने का कोई तरीका जोहा की समझ में नहीं आ रहा था। हसन के कहने पर ही जोहा बेगम को यह कहा गया था, वरना ना तो ऑफिस फरोख्त हुआ था और ना ही मिल्स। और जब जोहा की हिम्मत जवाब दे गई तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उसमें 80,25,000 रुपये मौजूद थे। हालांकि हसन से आखिरी मुलाकात से एक दिन पहले जोहा ने बैंक से रकम निकलवाई थी तो 7 लाख रुपए बाकी बचे थे। उसने बैंक मैनेजर से मालूम किया तो उसने बताया, आपके शोहर हसन साहब ये रकम जमा करवा गए थे। हसन, आपको अभी मेरा ख्याल है? और मैं जोहा घर आकर एक बार फिर फूट फूट कर रोई। ज़िंदगी में बरसों बाद शायद पहली बार रब के दरबार में बावजू होकर हाजिर हुई। नमाज अदा की, रो रो कर ख़ताओं, गलतियों, ज़्यादतियों, गुनाहों की माफ़ी मांगी। और इसी दौरान उन्हें गाँव हवेली बीबी जान अमीना का ख्याल आया तो बिजली किसी तेज़ी से उठी, अपना सूटकेस पैक करने लगी। उन्हें यकीन था हसन, रोहा और आहत गाँव में ही होंगे। वो सामान समेट कर गाँव के लिए रवाना हो गए। आहत रोहा को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं इस्तेमाल करवाई थी। अब वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त थी। जिस्म के जख्म तो भर गए, लेकिन रूह के जख्म इतने कारी थे कि रातों को सोने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से वो सरार को उसके रवैये को भुलाने की कोशिश करती, मगर तन्हाई मिलते ही वो अपनी तमाम तर हर्षण सामानियों समेत उसके सामने आ जाता। रोहा, वो अपने ख्यालों में गुम बैठी थी कि आहत की आवाज़ पर चौंक गई। जी भाई, ज़रा गौर से देख कर बताओ, मेरा सर सेहरा से जाने के लायक हो गया है क्या? आहत ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए पूछा तो वो हंस पड़ी। क्यों भाई, खैर है ना? पापा चाहते हैं मेरी शादी भी अब हो जानी चाहिए। रेली भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई लड़की है आपकी नज़र में? रोहा ने पुरजोश लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, एक लड़की है जो बार बार मेरी नज़र के सामने आ जाती है। अच्छा, कौन है वो? ज़हरा? ज़हरा? रोहा का चेहरा बुझ गया। आहत बगौर देख रहा था। क्यों, अच्छी है ना? अच्छी तो है, लेकिन भाई आपको नहीं लगता ये अदले बदले की शादी बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? एक फरीक में ज़रा सी गड़बड़, मामूली सी अनबन हो जाए तो साथ ही दूसरे को भी परेशानी उठाना पड़ती है, खमियाजा भुगतना पड़ता है। रोहा ने संजीदगी से कहा। अरे यार, कसम उठवा लो मुझसे, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब तो मैं बहुत नेक शरीफ बच्चा बन गया हूँ। ईमान से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। आहद ने बेसाख्ता कहा तो वो धीरे से हंसकर बोली।
मुझे मालूम है मेरा भाई बहुत नेक शरीफ बच्चा है, लेकिन मेरी वजह से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, तुम्हारी वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों इतना यकीन है मुझ पर? क्योंकि मैं जिस हालत में तुम्हें वहाँ से लाया था उसने साबित कर दिया है तुम रिश्तों की खातिर, ख़ानदान के इत्तेहाद और मिलाप की खातिर बहुत कुछ सहने का हौसला रखती हो। तुम एक जानिसार, बहादुर और वफादार लड़की हो। मुझे तुम पर फख्र है, और तुम्हारा भाई होने का कुछ असर तो होगा ना मुझ पर। तुम दिल से इस ख़ानदान को इकट्ठे देखना चाहती हो ना? आहद ने नरमी से उसका हाथ थाम कर कहा। आपको मेरे दिल का हाल कैसे मालूम? वो खुशगवार हैरत लिए बोली। भाई हूँ ना तुम्हारा। माना कि हमने इकट्ठे दोस्ताना माहौल में कभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन के दिल का हाल ना जान सकूँ। अब इंशाल्लाह हम हमेशा साथ रहेंगे, दोस्तों की तरह। मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, ओके? वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला। ओके थैंक्स भाई। वो उसके सीने से लग गई। आहद ने उसके सर पर बोसा दिया। फिर क्या ख्याल है, ज़ोहरा को भाभी के रूप में कबूल कर लोगी? पापा भी यही चाहते हैं। दरअसल वो भी तुम्हारी तरह अपने भाई के घर से रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। भाई, ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है। अगर ज़ोहरा आपको पसंद है तो जैसे आपकी खुशी। वो उसके चेहरे को देखते हुए आहिस्तगी से बोली। नहीं रोहा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। अगर तुम कहोगी तो मैं ज़ोहरा के लिए पापा को हाँ करूँगा। भाई, आपकी खुशी ही मेरी खुशी है, और मेरी खुशी ये है कि तुम हमेशा खुश रहो। आहद ने उसकी पेशानी चूम ली तो वो मुस्कुराते हुए बोली। बस फिर हाँ कर दे पापा को। भाई, मेरी हाँ तो तुम पापा तक पहुँचा दो। मैं ठहरा मशरक़ी लड़का, मुझे उनके सामने शर्म आएगी। आहद ने शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा। ओए होए मेरा शर्मीला भाई, रोहा ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा। तो हसन, जो इनकी बातें सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए थे, बहुत मसरूर और मुतमिन होकर वापस पलट गई। बीबी जान को भी तो ये खुशखबरी सुनानी थी। रमज़ान का महीना शुरू हो गया। इस बार शदीद गर्मी में रोज़े आए थे। आहद और रोहा पहली बार रोज़े रख रहे थे और बहुत खुश थे। ज़ोहा बेगम ने हवेली में सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांग ली और सब ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन उन्हें हसन ने यह नहीं बताया कि आहद और रोहा कहाँ हैं। ये तो सलार तक कोई इल्म नहीं था। वो तो रोहा के मोबाइल नंबर पर दिन में 10 बार ट्राई करता, मगर नंबर मुसलसल बंद मिलता, क्योंकि नंबर तो वो नया ले चुकी थी। आहद और रोहा को ज़ोहा की हवेली जाने की खबर हसन के ज़रिए मिल चुकी थी। ज़ोहा अब दिन रात रोहा और आहद के लिए बेकरार रहती कि आहद कहाँ चला गया है रोहा को लेकर। रोहा को सलार पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता। वो चाहता तो पापा के साथ घर आ सकता था, उसे मना के ले जा सकता था, मगर वो तो उसका फ़ोन नंबर तक पापा से मांगने की हिम्मत न कर सका। वो नमाज़ पढ़ के रो रो के अपने सुहाग की सलामती और खुशगवार ज़िंदगी की दुआएं मांगा करती। आहद और ज़हरा के लिए मामा, पापा, बीबी जान सबके लिए दुआएं मांगती। उसका दिल इबादत में ऐसा लगा कि उसने इत्तिकाफ़ में बैठने का इरादा कर लिया। आहद ने उसके नेक इरादे को खबर सुनी तो कहने लगा, इरादा तो नेक है गुड़िया, मगर इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा। 10 दिन किससे बातें करूंगा? और तुम अच्छी तरह सोच लो, इतनी गर्मी में 10 दिन एक कमरे में बंद होकर गुजार लोगी? भाई, कमरे में एसी तो चल रहा होगा ना? और क्या खबर फिर मुझे ये मौका मिले ना मिले। सारी ज़िंदगी रोज़े से गाफिल रहे हैं, अब एहसास हो गया है तो कुछ तो हक़ बंदगी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ना। रोहा ने संजीदगी मगर धीमे मुलायम लहजे में कहा। ठीक कहती हो, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। वो खुशी से मुस्कुरा दी। वो इत्तिकाफ़ में बैठ गई। हर नमाज के बाद वो मुल्क कौम की सलामती वक़ार की दुआ मांगने के बाद अपने घर, शोहर और ख़ानदान की बका और सलामती की खुशियों की, अपने शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा होने की, अपने इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती, अपनी खताओं, गलती और माफ़ियों की, गुनाहों की माफ़ी मांगती। उसका दिल हर पर सलार हुसैन के दायमी और मोहब्बत भरे साथ की दुआएं मांगता रहता। सलार ने जैसा भी सलूक उसके साथ किया, मगर वो तो उसे दिलो जान से चाहती थी। वही उसका मोनस, मसीहा, महरम, मुख्तार और महबूब था। अब उसे और यकीन था कि एक दिन वो उसे दिल और रूह की गहराइयों से प्यार करेगा, उसे देख देख कर जिएगा। उसकी मोहब्बत सलार हुसैन जैसे स्टोन मैन को भी नरम कर देगी। और रोहा का यकीन गलत भी नहीं था। सलार हुसैन दिन रात उसके हिजर की आग में जल रहा था। अपना वहशियाना तशद्दुद याद करके वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, दिल ही दिल में रोहा से माफ़ी मांगता। आजकल उसकी दुआओं का मरकज़ और महवर सिर्फ रोहा की ज़ात थी। उसकी मासूम शक्ल, उसकी शर्मीली मुस्कान, उसकी भीगती आंखें, उसकी जुल्फ़ों की महकती आबशार, गुलाब बदन की नरमाहटें, उसकी खुशबू, उसकी आवाज़ की दिलकशी, उसकी बेलौस और सच्ची मोहब्बत, उसकी हर अदा, हर अमल उसे याद आकर तड़पाता, रुलाता और बेकरार और बेचैन रखता था। किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। रोहा का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। बस ये इत्मीनान था कि वो अपने भाई के साथ गई है तो खैरियत से ही होगी। पता नहीं वो उसे याद भी करती होगी कि नहीं। हाँ, मेरे जुल्म सितम को ज़रूर याद करती होगी, रोती होगी। मैंने सिवाय उसे दुखों और आंसुओं के दिया ही क्या था जो वो मुझे मोहब्बत से याद करे। सलार बेबसी से सोचता और अक्सर उसकी आंखों में रोहा की जुदाई के एहसास से आंसू बहने लगते। ईद का चाँद नज़र आ गया था। रोहा ने 2 नफल शुक्राने की अदा की। आहद ने उसके लिए ख़ास लिबास तैयार करवाया था। आसमानी रंग का बहुत खूबसूरत कामदार शलवार सूट था। कमीज़ और दुपट्टे पर सफ़ेद और सिल्वर रंग के चमकते सितारे
नग बहुत शानदार शब्द दिखला रहे थे। वो ये लिबास पहनकर तैयार हो गई। इबादत का नूर उसके सभी हुस्न चेहरे पर अपनी झलक दिखा रहा था। वो बहुत मुतमिन थी, दिल पर कोई बोझ नहीं था। आहद ने उसे एक मैसेज किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। वो अब सरप्राइज़ गिफ्ट के मुतालिक अंदाज़ा लगाते हुए उलझ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ ही आहद की आवाज़ आई, रोहा दरवाज़ा खोलो गुड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहा ने धड़कते दिल कपकपाते होंठों से पढ़ा और कामते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हो माई स्वीट लिटिल सिस्टर। अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए, आहद ने पुरजोश अंदाज में कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका माथा और सर चूमा, उसके गले में गुलाब के फूलों का हार डाला। शुक्रिया भाई, वो खुशी से नम आवाज़ में बोली। ठीक हो ना जानी? आहद ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखते हुए बरादराना मोहब्बत से पूछा। जी भाई। वो मुस्कुरा दी। गुड, तुम्हारी तो सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। इस बार हम सबको ईद मनाने का सही मज़ा आएगा क्योंकि हम सब ने रोज़े रखे हैं। अच्छा, बाबा कहाँ हैं और मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट? नीचे चलो दिखाता हूँ। आहद उसको शानों के गिर्द बाजू हमाल करके खुशी से मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। जो ही रोहा की नज़र सीढ़ियों से नीचे पड़ी, वो हैरत ज़दा रह गई। ये उसकी नज़रों का धोखा था, यह वाकई सरप्राइज़ गिफ्ट था। वो समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान, अमीना, जहरा उसके सामने थी। उनके पीछे मम्मा पापा भी मौजूद थे और उन सब के साथ वो सितमगर, वो स्टोन मैन भी खड़ा था जिसे उसने रब से रो रो कर मांगा था। जैसे ही रोहा की नज़र सलार पर पड़ी, वो उसकी निगाह को महसूस करके दिलकशी से मुस्कुरा दिया। रोहा का दिल एकदम तेज़ तेज़ धड़कने लगा। उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। उसने घबरा कर आहद का बाजू पकड़ लिया। सलार उसके अलोही हुस्न को देखकर मबहूत हो गया। क्या हुआ? आहद ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखा। भाई ये सब, रोहा का इशारा इन सब की जानिब था जो उसे मुस्कुराती और मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। ये सब यहाँ ईद मनाने आए हैं और तुम्हें भी, है ना, सरप्राइज़ गिफ्ट? आहद ने सरगोशी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बताया तो उसने सर हिला दिया। रोहा पुत्र, मेरी धीरानी देख, तेरी दादी तुझे मनाने आई है, मिलने आई है। आजा मेरी चांदनी। बीबी ने ऊपर निगाह उठाकर उसे देखते हुए बहुत प्यार से कहा तो आहद उसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। रोहा ने नीचे कदम रखते ही सबको मुश्तरका सलाम किया तो जवाब मुश्तरका आया। मेरी लाडो रानी, तू तो चिराग है, नूर है मेरे घर का, मेरे सलार की ज़िंदगी का चांद है, सूरज है। तेरे बगैर तो पूरी हवेली में अंधेरा छाया है और सलार की ज़िंदगी में भी बहुत प्यार करता है तुझसे। बड़ा रोया है वो तुझे दुख दे के, उसे माफ़ कर दे मेरी धी। बीबी जान ने उसे अपने गले से लगाकर आहिस्तगी से कहा। उसके चेहरे को चूमा, हाथों को चूमा, फूलों का हार उसके गले में पहनाया। फिर अमीना ने यही अमल दोहराया। जहरा ने उसे हार पहनाया। मुबारक हो भाभी, चांद रात भी, एतकाफ़ भी। इस खुशी के मौके पर मेरे भाया को माफ़ कर दो और मेरे भाया को खुशी दे दें। जहरा ने उसके गले लगकर धीरे से कहा तो उसकी निगाह खुद बहुत सलार की तरफ उठ गई। वो उसी को देख रहा था। आंखों में मोहब्बत, नदामत, माजरत के रंग नुमाया थे। सभी उसके सिफारशी बनकर आए थे मगर वो नहीं जानता था वो यहाँ आ गया था। रोहा के लिए यही शुक्र का मकाम था। मामा। वो जोहा के करीब पहुंची तो जोहा ने रोते हुए उसे गले लगाया और दीवाना वार उसका चेहरा हाथ चूमने लगी। बेटा मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ मामा, भूल जाए गुजरी बातें, हमें अपने आज और कल में जीना है अब। रोहा ने रोते हुए कहा। लीजिए जनाब, आज पापा को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही। हसन ने प्यार भरा शिकवा किया तो सब हंस पड़े। पापा आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अब जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। रोहा ने उनके सीने से लगते हुए उनके सीने पर मुक्का मारकर मासूमियत से भीगती आवाज़ में कहा तो वो खुशी से हंसकर बोले। यस आई नो माई स्वीट हार्ट, आई लव यू टू पापा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रोहा ने जोहा की तरफ देखा, फिर हसन को देखकर मायने खेज अंदाज में कहा। वो उसकी शरारत समझ गई। आई नो नॉटी गर्ल। रोहा बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए और है, वो ये कि तुम्हारा बीएससी का रिज़ल्ट आउट हो गया है। तुमने अपने कॉलेज में टॉप किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, हसन ने मुस्कुराते हुए बताया। ओ रियली, थैंक्स पापा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोहा खुशी से चहकी। फिर पापा उसे अपने साथ लगाए सोफे पर जाट बैठे। खाने पीने के लवाजमात मुलाजमीन पेश कर रहे थे। वो फूलों के हारों से लदी सबके दरमियान बैठी थी। वो सब उसे गिफ्ट दिखा रहे थे जो वो रोहा के लिए लाए थे। सलार नमाज पढ़ने चला गया था। रोहा को पापा ने बताया कि ईद के तीसरे दिन उसकी रुखसती और वलीमे वाले दिन जहरा और हद की शादी हो रही थी। वो इतने ढेर सारे सरप्राइज़ पाकर वाकई खुश थी और इस खुशी का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी था। वो सब ईद का चांद देखने लॉन में जा रहे थे। वो पापा को सजदा शुक्र अदा करने का बताकर अपने कमरे में चली गई। सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? आहद ने जहरा के सामने आकर पूछा। वो मैं ईद का चांद देखने। तो देखिए ना, ईद का चांद आपके सामने ही तो है। जी। ज़ोहरा उसके शोख शरीर जुमले, लहजे और आंखों के जाविये पर सटपटा गई। जी, आपकी इतनी यानी खुशियों का चांद आपके सामने है, आहद ने दिलचस्पी से देखते हुए कहा तो वो नज़रें झुकाकर हया से मुस्कुरा दी। ज़हरा, हमारे बड़ों ने हमारे बारे में जो फैसला किया है तुम उससे खुश होना। आहद ने संजीदगी मगर मुलायमत से पूछा। आप खुश हैं? ज़हरा ने उस ऊंचे लंबे खूबरू नौजवान को देखते हुए उल्टा सवाल किया।
हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अहद ने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर मैं नाखुश कैसे हो सकती हूँ? ज़हरा ने नज़रें झुकाकर हिजाब अमेज़ लहजे में कहा और शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। ओ यस याहू! अहद उसकी बात की गहराई में उतरा तो फरते मसरत से चीख उठा। सलार नमाज पढ़कर वापस आया तो लॉन में सभी मौजूद थे सवाए रोहा के। वो बेकरार नज़रों से इधर उधर तलाश कर रहा था। अहद ने उसकी बेचैनी भांप ली और उसके पास आकर बोला, रोहा को तलाश कर रहे हैं, वो अपने कमरे में है, जाए मना लें उसे, और प्लीज़ फिर कभी मेरी बहन को दुख मत दीजिएगा। डोंट वरी। सलार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपका और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रोहा 2 नफर शुक्राने के अदा करने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी चूड़ियाँ और हार उतार कर रख रही थी। चूड़ियों से खाली कलाई होती तो यकायक उसका हाथ एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में आ गया। उसने सिर पटाकर चेहरा उठाकर देखा। सलार हुसैन उसके बेहद करीब खड़ा था, अपनी तमाम वजाहतों के साथ। सलार ने वही रूनुमाई वाली कंगन जो आते हुए जहरा के जरिए उन्हें वापस लौटाई थी, उसकी कलाई में पहना दिया। अब कभी इन्हें खुद से अलग मत करना, और ना मुझे। सलार ने उसके रुखसार को नरमी से छूते हुए प्यार से कहा तो वो पूरी जान से जी उठी। उसके रोम रोम में सलार का रम्स जिंदगी बनकर खुशी बनकर दौड़ रहा था। वो बस हैरत से उसे यकटक तके जा रही थी। कितने दिनों बाद उसे देखा था। प्यासी निगाहें उसकी एक दीद से अपनी प्यास बुझा रही थी। रोहा, मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार मुझे दिल से माफ़ कर दो। फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सिर्फ मोहब्बत, चाहत और इज़्ज़त दूंगा। अल्लाह से भी बहुत रो रो कर माफ़ी मांगी है, तुम भी माफ़ कर दो प्लीज़। सलार ने जामत से पुर लहजे में कहा। वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो वो तरफ उठी। उसकी बातों की मोहब्बतों की सच्चाई पर उसे यकीन आ गया था। उसने बेख्तियार उसके बंधे हुए हाथ पकड़ कर खोल कर अलग कर दिए। थैंक यू वेरी मच रोहा कि तुमने इस जंगली वहशी और स्टोन मैन को माफ़ कर दिया, वो खुशी से भीगती आवाज़ में बोला। सलार, रोहा ने तरफ कर कहा। उसकी आंखों से अश्कों के मोती फिसल कर रुखसारों पर आ गए। रोहा, आई रियली लव यू। सलार ने उसके अहमरी लबों को मोहब्बत से चूम लिया। वो खुशी से रोने लगी। रोहा, तुम अब भी प्यार करती हो ना मुझसे? जब आप जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? दिल की तसल्ली और खुशी के लिए बताओ ना जान, प्लीज़। तुम्हारे पास मेरे लिए मोहब्बत का कोई गुलाब है अब भी? सलार ने जिद करते हुए पूछा तो रोहा की समझ में न आया क्या जवाब दे। फिर एकदम कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रखे गुलाबों के फूलों की तमाम हार उसने उठाए और भरकर सलार के गले में पहना दिए। मोहब्बत भरी चांद रात मुबारक हो। रोहा, थैंक्स मेरी जान। सलार उसकी मोहब्बत के इस मासूम, मुनफरिद और मुसरत अमेज़ इजहार पर आबदीदा हो गया और बेख्तियार उसकी पेशानी चूमकर उसे अपनी पनाहों में समो लिया। रोहा भी बेख्तियार रोएगी। आप लोगों को माफ़ी तलाफ़ी हो गई हो तो नीचे आ जाए, हम सब आइसक्रीम खाने लगे हैं। और रोहा, मामा तुम्हें मेहंदी लगवाने के लिए बेताब हो रही हैं। आहर ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा तो वो दोनों जैसे होश में आ गए। रोहा ने उससे अलग होकर अपने आंचल से आंसू साफ किए। सलार ने भी खुद को संभाल लिया। हार उतारते हुए बोला, रोहा जान, आहद से कह दो हम दोनों चांद रात इकट्ठे इसी कमरे में मनाएंगे। सलार ने खुशी से देखा था उसे। जी नहीं, इसके लिए आप 3 दिन इंतज़ार करें। वो हया से सुर्ख होती दरवाजे की सिमत भरी। रोहा जी। उसने मुड़कर उसका चेहरा देखा। आई लव यू, सलार ने प्यार से देखते हुए कहा तो वो शर्मा कर बोली, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाए। पीछे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ साथ चलूँगा आखिरी दम तक। सलार ने आगे भरकर उसका हाथ थाम कर कहा तो वो खुशी से खिल उठी। और जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो मामा, पापा, आहद, बाकी सबके लबों पर आसूदा और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट सज गई थी उन्हें खुश देखकर। इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे नावल पसंद आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।